Okay, done. So friends, it's 5:05 and let us start with the session. Hello and good evening, dear friends and family. Once again, Alina Doshi welcome you all on the 66th program from the platform of Let's Grow Together. हमेशा मैं सब्जेक्ट के बारे में शुरू में कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन करती हूँ, पर आज मैं वो नहीं करूंगी, बल्कि ये सब्जेक्ट हमने क्यों चुना इसके बारे में कुछ बात करूंगी। 2 अगस्त 2021 यानी कि लास्ट मंथ में अहमदाबाद के एक लीडिंग न्यूज़पेपर दिव्य भास्कर में एक आर्टिकल आया था जो कि गुजराती में है, पर उसकी हेडलाइंस थी कि मिशन केयर के द्वारा 500 से ज्यादा परिवारों को हेल्प की गई। परिवारजनों के मृत्यु के बाद फाइनेंशियल व्यवहारों के बारे में लोगों को फ्री गाइडेंस दे रहे हैं सीए ऋषभ पारेख। इस साल अप्रैल महीने की बात है। पुणे स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट ऋषभ पारेख के पास एक महिला का फोन आया। कोविड में पति को गंवा चुकी बहन को पति के फाइनेंशियल डीलिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं था और वो फाइनेंशियली स्ट्रगल भी कर रही थी। लोगों की इस तरह की परेशानियों को देखकर ऋषभ जी को लगा कि फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में लोग बहुत पीछे हैं, बैकवर्ड हैं। परिवारजनों के मृत्यु के बाद उनकी लोन, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानने में लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है। ऐसे लोगों की मदद के हेतु ऋषभ जी और उनकी 30 लोगों की टीम ने मिलकर मिशन केयर शुरू किया, जिसके अंतर्गत वे लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद कर रहे हैं। वे लोग कोरोना के अलावा किसी भी तरीके से डेथ हुई हो उन सब के परिवारों को मदद करते हैं। भारत के और उसके अलावा विदेशों में रहते एनआरआई परिवारों के साथ अब तक कुल 500 से भी ज्यादा परिवारों को ये लोग मदद कर चुके हैं। ये आर्टिकल को पढ़ने के बाद मैंने भी ऋषभ जी का कांटेक्ट किया था। यही वो आर्टिकल है दिव्य भास्कर में जो आया था। उस आर्टिकल में किसी को भी हेल्प चाहिए तो उसके लिए 2-3 फोन नंबर्स दिए गए थे। मेरी बात ऋषभ जी से हुई और तुरंत उन्होंने हमारे ग्रुप में आने के लिए हाँ भरी थी। हालांकि मैं थोड़ा एडवांस भी चलती हूँ बुकिंग के मामले में और वो भी बहुत बिजी रहते थे, उनका ट्रैवलिंग भी काफी रहता था, इसलिए आज का दिन हमारे लिए फाइनल हुआ। वे और उनकी पूरी टीम जो काम कर रही है, उनकी प्रशंसा के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं अपनी तरफ से और अपने पूरे ग्रुप की तरफ से उनको ब्लेसिंग्स दे सकती हूँ। ऋषभ जी, गॉड ब्लेस यू एंड योर एंटायर टीम ऑफ मिशन केयर। ऋषभ जी के बारे में थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी। He is a renowned personal finance expert and also a chartered accountant and founder of NRP Capitals, formerly known as Money Plan Consultancy, which specializes in executing financial plans. He is also an author of the book titled Financial Spirituality. He has been regular on TV and his 200 plus columns are already featured with leading global media like Money Control, the Economic Times, the Forbes, CNBC, etc. The most important thing is that he and his team does it to help hundreds of clients in managing their personal finance over the last many years with major multinational company like clients like TCS, Cognizant, Oracle, Cinecon, Gensar Capital, etc. Dear friends and family, with the profound pride and privilege, I'm inviting a very young, dynamic, intelligent, yet noble personality, Mr. Rishabh Parekh जी। ऋषभ जी, लेट्स ग्रो के टुगेदर के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड ओवर टू यू सर। थैंक यू मैम। तो थैंक यू एवरीवन, आपका थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और जैसे मैंने आपको कहा ना कि लाइक यू टोल्ड मी फर्स्ट ऑफ ऑल कि 1 घंटा बात करो फिर क्वेश्चन आंसर, सो आई डोंट थिंक सो 1 घंटा किसी के पास पेशेंस है सुनने का।
इवन तो हम या कोई भी आदमी इंटरेस्टिंग बात करे, बट आई विल ट्राई टू टॉक अबाउट थिंग्स व्हाट वी see happening in the personal finance era. And before that, thank you so much, and thanks to Bhaskar actually, because whatever we are doing, I think that's the least we can do for to help our fellow Indians. Second wave COVID literally shook me. मुझे personally, fortunately, personally कुछ नहीं हुआ किसी को family में, या it was not about personal, it's more about when we were helping people, and a lot of calls, people dying, and oxygen नहीं. So I thought कि कुछ तो करना चाहिए, and I have a social media team जो हमारे वीडियोस या कुछ मेरे इंटरव्यूज या हम कुछ पब्लिश करती रहती है. एंड आई सेड कि दिस इज नॉट टाइम फॉर द बिजनेस, ये धंधा करने का टाइम नहीं है, कुछ क्या कर सकते हैं हम. दैट्स व्हाट आई सेड कि चलो एक वीडियो बना के डाल देते हैं कि कोई भी हेल्प रिलेटेड टू क्लेम्स, क्योंकि कितने ही अनफॉर्चुनेट इंडियंस हैं हमारे बीच में जिनके पास वो नहीं है जो मुझे और आपको मिला है. हम यहाँ पे जूम कॉल अटेंड कर सकते हैं, इंटरनेट है, हम अपने घरों में या ऑफिस में बैठे हुए हैं. सो दैट इज वेयर आई थॉट कि उन लोगों को क्या जिनके पास कोई हेल्प नहीं है. एंड आई जस्ट मेड अ वीडियो सिंस आई राइट फॉर फोर्ब्स एंड लॉट ऑफ अदर मीडिया, एंड मैंने उनको भी भेजा कि अगले एक आध महीने शायद मैं कॉलम नहीं लिख पाऊंगा, शायद मैं ये नहीं करूंगा, बिकॉज आई जस्ट वांट टू हेल्प इन वट एवर कैपेसिटी. ये तो लिस्ट है जो हम कर सकते हैं. आई डेंट नो, वो वीडियो किसी ने देखा, उन्होंने कहा कि वी वांट टू कवर दिस. आई सेड ओके, बट उन्होंने कवर कर दिया. दैट वाज फोर्ब्स, एंड फोर्ब्स में आया, मतलब कॉलम्स तो आते थे, बट देन दे रोट अ स्टोरी ऑन मी कि हम ये काम कर रहे हैं. उसको देख के बेटर इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ने फोन किया, महीने भर बाद कि हमको कवर करना है. मैंने कहा थैंक यू. उसके बाद दैनिक भास्कर का फोन आया वो देख के कि, और 65 एडिशन. आई वॉज मैं अभी पूना में हूँ, पर आई बिलोंग टू रतलाम, मध्य प्रदेश. मेरा नाम और सरनेम सुन के सबको लगता है मैं गुजराती हूँ, बट आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मध्य प्रदेश, रतलाम, हिंदी भाषी लैंड से. और दैट इज वेयर आई वाज ट्रेवलिंग, एंड हम उसके भास्कर के बाद वी गॉट ऑलमोस्ट 700-800 कॉल्स. मैं आपको एक बात बताता हूँ, नॉट अ गुड थिंग टू शेयर इन टर्म्स ऑफ, मतलब हम सबको उतना अच्छा नहीं लगेगा सुन के, बट मैं आपको बता दूं 700 कॉल में से 400 से 500 कॉल हमको इसलिए आए कि फाइनेंशियल एड चाहिए, उनको पैसा चाहिए, 5,000, 10,000, 20,000, 25-25 बार एक आदमी का फोन आ रहा है, 50 बार नंबर उनको रिक्वेस्ट किया कि हम क्लेम्स में हेल्प कर रहे हैं. वी आर नॉट एन एनजीओ, आई एम नॉट रनिंग अ कंपनी कि मैं पैसा आपको दे सकूं वहां से. इट्स लाइक कि किसी की डेथ हो गई है तो उसको भागना ना पड़े, उसको मतलब कहीं परेशानी ना हो, उसको कोई गलत प्रोडक्ट ना भेज दे. किसी वाइफ को 50 लाख मिला, किसी हस्बैंड या किसी डिपेंडेंट्स को, मदर को, फादर को 1 करोड़ मिला, 50 लाख मिला डेथ होने के बाद. पहली बात तो मिलना चाहिए बराबर. अगर वो मिल गया है तो कोई उसको गलत जाके बेच ना दे. आप देखो, हम आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट, बट हम कितना ही ब्लेम किसी को करें, पर इंडिया में रेमडेसिविर भी हम ही लोगों ने पानी भर के भी बेची है, हम में से किसी ने. सो आई थिंक इट्स इजी टू क्रिटिसाइज एनीवन, ये गवर्नमेंट या वो गवर्नमेंट, मैं तो उसकी बात नहीं कर सकता. आई कैन ओनली टेल यू कि 50 लाख 1 करोड़ मिला है और हम एडवाइजरी फील्ड में हैं. पीपल ट्रस्ट अस ब्लाइंडली. और हमारे पास कोई आया, मैंने कहा ये प्रोडक्ट ले लो. अब कोई प्रोडक्ट मुझे 50 पैसा कमीशन देता है, कोई मुझे 30% भी देता है, अगर वो ईमानदारी पे. और हम सब इंडियंस बहुत बिलीव करते हैं दूसरे पे, वी रन ऑन इमोशन. सो वहां पे वो सब ना हो, इसके लिए वी थॉट कि कॉल अस, वी विल हेल्प यू. कि आपको कोई गलत, आपको पहले तो पैसा मिल जाए, और अगर कोई मिल गया है तो उसको कोई आपको चीट ना करे. और वो सब करने का ही बस, दैट इज व्हाट द लीस्ट वी आर डूइंग. एंड देन मिशन केयर ऐसा नाम तो जस्ट वो वीडियो बनाया तो डाल दिया था, बट वी वांट टू डू इट फॉर लाइफ. I lost my father through cancer 13 years ago, and he's my God, not because he's no more. अगर वो आज यहाँ होते तो भी मैं ये बात बोलता, because everything is whatever I do is because of them. So और ये आपको फाइनेंशियल प्लानिंग से भी लिंक्ड है, तो मैं यहाँ पे अपनी कुछ बात नहीं करूंगा. वो मिशन केयर का मुझे लीना जी ने कहा कि थोड़ा बात करिए, या क्या हम कर रहे हैं, या उसके बारे में भी कुछ और चीजें हैं, मैं आपको बताता हूँ शेयर करके. बट व्हेन आई लॉस्ट माय फादर, आई कैन टेल यू, बिफोर दैट ऑल्सो 10,000 रुपए महीना सैलरी व्हेन आई एम सो. इज गुड टू लिसन टू यू जब आपने कहा कि मैं यंग हूँ, बट या आई टर्न 40 लास्ट मंथ, सो आई एम हैप्पी टू सी. तो अभी 40 का मैं भी हो गया हूँ, सो इट्स गुड टू हियर अगर मुझे यंग बोलता है तो. सो पॉइंट इज, व्हेन आई केम हियर टू पुणे फॉर स्टडीज, आई स्टिल रिमेंबर बस में घूमना 2 रुपए बचाने के लिए. पेरेंट्स वर्कड हार्ड. अगर वो हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं, उससे बहुत ज्यादा समझदार है, बट उनको नहीं भेज पाते थे उनके पेरेंट्स. मेरे पेरेंट्स ने भेजा, आई डोंट नो कैसे क्या. So I think that is what my job is when it comes to financial planning. I have 2 sons. I want to make sure कि उनको जो best education मिले. That is what my job is. उसके लिए जो करना, मुझे यहाँ से वहाँ से यहाँ भेजा, मैं उनको यहाँ से जहाँ जाना है. That's my target, and that is where financial planning comes in. So let me share you how things are. See, let me not bore you to typical financial planning, पैसा बचाओ, सबको पता है. See, आज का जमाना बहुत चेंज हो गया है.
और आई थिंक बहुत सारे लोग अभी भी बहुत ज्यादा जॉब में भी जो ढूंढने आते हैं. आई गॉट अ कॉल. मैं आपको क्विकली थोड़ा सा एक बात बताता हूँ, थोड़ा पर्सनल, जो मैं थोड़ा इरिटेट भी हूँ 2 दिन से. मेरा रतलाम, आई वॉज इन रतलाम लास्ट वीक. जब ये सब हुआ मिशन के, ये सब न्यूज में आया, उस समय आई वॉज ट्रेवलिंग एंड आई मेट माई होम टाउन फ्रेंड्स एंड डिसेंट काम कर रहा है वो वहाँ पे. उसकी सिस्टर, उनके हस्बैंड की डेथ हुई थी 12-15 साल पहले एंड नाउ शी इज रीमैरिड, शी हैज अ डॉटर. 4-5 दिन पहले फोन आया कि उसको जॉब नहीं लग रहा, इंजीनियरिंग हो गया है. मैंने कहा ठीक है, आप मुझे भेजो, मैं मेरिट पे ही काम करता हूँ, मैं कभी ये नहीं बोल सकता कि ये इसका जॉब लगा दो, वो करा दो. आई डोंट बिलीव इन दैट, बट मैंने कहा भेजिए, एटलीस्ट मैं आपको पहुंचा सकता हूँ जहां तक मेरी कैपेसिटी है. आई टॉक टू माई टीम कि आप अपने क्लाइंट्स, वी हैव 1000 फैमिलीज जिनका हम पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं. आई टोल्ड देम कि इसके लिए आप जस्ट फॉरवर्ड दिस टू क्लाइंट्स. और आप बिलीव करिए, लाइक कुछ 7 से 8 लोगों का सीवी मैंने, सॉरी, उनका सीवी भेजा. 7-8 जगह से इंटरव्यू कॉल है कि एटलीस्ट इंटरव्यू होगा, सिलेक्शन वगैरह मुझे नहीं पता, मेरे हाथ में नहीं. अब मैं आपको बता दूं कि कल मैंने उनको भेजा, वो कल नहीं परसों से भेज रहा हूँ मैं कि ये यहाँ पे कॉल करो, वहां पे करो. मुझे मैसेज आ गया कि हाँ ओके थैंक यू, बट कोई अपडेट नहीं कि भेजा नहीं भेजा. और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ पर्सनली, इंडिया में आई सी why people don't grow, why most of the people don't grow. I tell to my team every day, we don't have gratitude कि somebody is working for you, we don't take action. So financial planning is not about कि मैं म्यूचुअल फंड में डाल दूं तो कितना मिलेगा, स्टॉक में डाल दूं, क्रिप्टो में डाल दूं. आप गूगल करिए, मेरे काफी कॉलम मिल जाएंगे, मैंने लिखा क्रिप्टो पे काफी. माय पॉइंट इज कि पहले ज्यादा जरूरी क्या है, 100 रुपए कमा के 100 रुपए की पे 10 रुपए अच्छा बनाना, 20 रुपए बनाना, या 100 का 500 की इनकम करना. तो वो जो यू आर योर ओन स्टॉक में हमेशा बोलता हूँ. अच्छा आपको सिंस वी आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, जनरली कॉर्पोरेट सेशन में मैं रिपीट कर देता हूँ. सो यू आर योर ओन स्टॉक मेरा एक फेवरेट टैगलाइन है. आई पर्सनली बिलीव कि आप अपने पे काम करिए. आपका पैसा, आपकी महीने की 1,00,000 रुपए की इनकम है, 2 लाख की, 10 लाख की, वो बढ़ाने पे फोकस करिए. हम मुझसे कहीं समझदार अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर और मिल जाएंगे, हम जैसे लोग हैं, दे विल हेल्प यू टू. ईमानदार भी है और स्मार्ट भी है, वो आपको आपके पैसे पे बेटर रिटर्न दिला देंगे. बट ज्यादा पैसा कमाना उनके हाथ में नहीं, वो आपके हाथ में. आपकी इनकम अगर 1,00,000 रुपए महीना, हाउ कैन यू गो टू 2 लाख रुपीज अ मंथ, हाउ कैन यू गो टू 10 लाख रुपीज अ मंथ, हाउ कैन यू मेक योर 5 करोड़ टर्नओवर. वो कोई फोकस नहीं करता है. और जैसे मैंने कहा ना, उसको जॉब चाहिए. उन्होंने जिस तरह से, और ये मैं आपको पर्सनल वो नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ कि देयर कैन बी 100 डिफरेंट लोगों को. सबको चाहिए कि पैसा कमाओ, सबको चाहिए, बट कोई उठना ही नहीं चाह रहा. जो आप बोल रहे हो ना कि फाइनेंशियल प्लानिंग में कोरोना में ये प्रॉब्लम्स क्यों आई, क्योंकि लोग इन्वेस्ट करते हैं, भूल जाते हैं, कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, फैमिली को पता नहीं है. बच्चे आ गए तो तुम्हारे काम का नहीं है, बात मत बैठो. बहुत सारी जगह हस्बैंड मैनेज करते हैं, वाइफ को पता नहीं है क्या किया हुआ है. तो ये सारी जो चीजें है ना, ये आई थिंक, वो बच्ची के लिए फोन, अगर इंजीनियर हो चुके हैं आपकी बेटी, तो फोन उसको करना चाहिए, आपको नहीं. पहली बात, अगर 20-25 साल के बच्चों के लिए आप पूछते हो किसी को इसको क्या कराए, इसका क्या होगा, दैट मीन्स वो पहली बात तो वैसे ही वो कुछ कर नहीं पाएगा, या आप उसको करने नहीं दे. सिमिलरली द सेम थिंग इन इन्वेस्टमेंट एज वेल. अगर आप अपनी फैमिली में कोई मेंबर है तो आप उसको वो मत करिए कि इसको समझता नहीं है, उसको नहीं है, सब समझता है. मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ. आई कैन चैलेंज इट. योर किड्स, इफ यू आर माई एज ग्रुप, 40 years ऑफ एज ग्रुप, यू हैव टू टेक, योर किड्स आर स्मार्टर देन यू, दे आर हाईली फोकस्ड. मैं परसों एक और क्लाइंट, और मैं आपको सेशन में कुछ चीजें बहुत सारी बता दूंगा, बट उसके पहले जो मुझे बताना है, I met a client, or I personally cater to couple of lot of top management clients in terms of those who are CEOs or CXOs. उसमें है, I'm blessed to have those people around. I have a team to handle other clients. And वो आदमी 2 करोड़ की गाड़ी भी ला सकता है, पर उसका बच्चा भी वो पल्सर करके बाइक है वो, या वो वाली रेंज में. मैंने कहा एटलीस्ट उससे ऊपर वाली तो ले ले, 2.5-3 लाख 4 लाख की. बोले नहीं, वो मुझे और प्राइस लगती है. ये उस आदमी का बच्चा है जिसके पास 25-50 करोड़ या 100 करोड़ का नेटवर्क. दूसरे क्लाइंट का बच्चा इससे भी आगे है, वो इससे भी बड़े लेवल पे, पर वो भी अगर कहीं खर्चा करता है तो बोलता है नहीं, मैं इस होटल की जगह यहाँ रुकूंगा. और हम बोलते हैं ना, वो बिगड़ी बाप, अमीर बाप की बिगड़ी औलाद, वो गया जमाना. वो अभी भी आपके सामने. तो आई थिंक या तो वो सर्कल गलत है, या हम गलत लोगों को देख रहे हैं, या तो हमारा नजरिया जो हमेशा है कि सब कुछ खराब ही है, वो ही होगा. अगर आप देखें, आई कैन टेल यू, जितने बड़े सक्सेसफुल लोग हैं उनके बच्चे, दे आर हाईली फोकस्ड, दे आर हाईली, मतलब वो कहीं, मेरा बच्चा अपना करने लग गया, विच आई डोंट नो, मैंने नहीं किया, आई कैन टेक दैट क्रेडिट. मेरा बड़ा वाले को कल मैंने जैकेट दिलाया, कुछ 5,000 रुपए का था मॉल में, मैंने कहा 4,000 को, बोले नहीं लेता हूँ. मैंने कहा इसको कैसे पता कि ज्यादा है कम है. ही सॉ वन मूवी, बोला अभी मुझे नया शूज भी नहीं लाना, मैं 6 महीना पुराना चला. नाउ लुक एट दिस इज नॉट समथिंग विच आई हैव डन एज अ पेरेंट. ये कहीं ना कहीं सोसाइटी में बहुत चीजें चेंज हो रही है. सो पहले मेरे जैसे जो एज में थे, बड़ा घर ले लो, गाड़ी ले लो, यही हमारे सपने थे. अभी फाइनेंशियल प्लानिंग चेंज हो रही है. लेट मी शेयर यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट ऑन दिस, लेट मी. हाँ, और मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो ऑफ करता हूँ ताकि मेरा एनर्जी ये बच जाए वीडियो का. बट देन आई अगेन स्टार्ट व्हेन आई स्टार्ट. जब आप
आपको आई होप यू कैन सी दिस Yes, yes, स्लाइड्स। yes, yes. देखिए, हाँ, फाइनेंशियल प्लानिंग 2.0, व्हाट डज इट मीन व्हेन आई से फाइनेंशियल प्लानिंग 2.0? ये आपको पहले कोरोना वाली एक बात बता, नॉट कोरोना, 82,025, कैन यू इमेजिन 82,000 crore rupees इज अनक्लेम्ड। आप समझ रहे, इंडिया में ये वो पैसा है जो पॉलिसी के थ्रू, म्यूचुअल फंड में, स्टॉक्स में, कहां भी डाला होगा और लोगों को, उनकी फैमिली को नहीं मिला है, अनक्लेम्ड है ये 82,000 crore। 1 बिलियन मतलब 7-7.5 हजार करोड़। सो यू कैन इमेजिन दिस इज, वी आर टॉकिंग अबाउट बिलियंस ऑफ डॉलर, राइट? और रुपीज में तो दिख ही रहा आपको 82,000, राइट? सो इट्स ऑलमोस्ट 10-12 बिलियन डॉलर अमाउंट। सो ये आपकी फैमिली में, दिस सेशन में आप कोई भी चीज आपको काम आए ना, पर एक चीज ध्यान रखिए, आपके सारे इन्वेस्टमेंट, आपके पीछे किसी न किसी को पता होना चाहिए, वो मैं हूं या आप हो, हम सबको कितना ही, देखिए अगर पड़ोसी को कल हार्ट अटैक आ गया ना, तो शायद आप सुबह दौड़ना चालू कर देंगे, पर 4 दिन बाद वो भी बंद हो जाएगा। घर में किसी को कुछ हुआ है, हमारे आसपास में किसी को कुछ इमरजेंसी आती है, तो हम थोड़ा सा दिन चार्ज अप जाते हैं, बराबर? हम तेल खा रहे तो नहीं खाएंगे, किसी को कुछ हो गया। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू रियलाइज दैट एनीथिंग कैन हैपन टू एनीवन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सो आपके इन्वेस्टमेंट सबको पता होना बहुत जरूरी है। एंड व्हेन आई से, और हाँ, ये जो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में मैं इसके बारे में डिटेल में बता दूंगा, सिंस Yeah. मुझे कहा था कि आप लोगों को इस बारे में जरूर बात करिए। तो आपको चाहिए ये, दीज आर द सम पॉइंट्स मैंने आई जस्ट रोट सेशन के पहले, कि आपके सारे एसेट्स ट्रांसफर होने चाहिए। आपको क्या ध्यान रखना है, आपके जाने के बाद क्या 5 या 6 चीजें ध्यान रखना है, ये आपको पता होगा, बट मे बी टेक अ फोटो और समथिंग। आपके एसेट्स, तो पुट, आई विल सेंड यू सम कॉलम्स आल्सो, लिंक्स या गूगल पे मिलेगी जो मैंने लिखे हैं कि क्या क्या स्टेप्स हैं। और मैं एक ई बुक बना रहा हूँ, बहुत जल्दी मैं लीना जी से शेयर कर देता हूँ, वो जब वेबसाइट पे आ जाएगी आप जाके डाउनलोड कर लीजिए। दैट विल बी अ गुड हैंडी बुक, 2-3 पेज का, कि क्या करना होता है। तो स्मूथ ट्रांसफर ऑफ तो स्मूथ ट्रांसफर ऑफ ऑल द एसेट्स, सीमलेस एंड डिटेल पेपर वर्क, आपका पेपर वर्क, ताकि कोई भागा दौड़ी ना हो, डिसऑर्डर डॉक्यूमेंटेशन ना हो। स्मूथ एक्सेस एंड स्टोरेज, स्टोरेज कहाँ है, पेपर वर्क के लिए कौन करेगा, कौन भागेगा, किसको क्या मिलना है, और क्या लोन्स है, क्या लाइबिलिटीज है, और सबसे बड़ी चीज, हु इज योर नंबर 2 पर्सन, हस्बैंड वाइफ की भी। अभी इनफैक्ट बड़ौदा में, गुजरात से ही एक क्लाइंट है जो गुजराती है बट पूना में सेटल्ड है, उनकी जो सिस्टर है, वो अभी 3 साल हो गया इस बात को, पर उनकी सिस्टर और हस्बैंड दोनों की डेथ कार एक्सीडेंट में हुई। बच्ची 18 साल की, जस्ट 4 महीने बाद ही हुई एक्सीडेंट के कंप्लीट, और 6 महीने तक वो भागा दौड़ी करते रहे, बच्चे भी उनके साथ है, दोनों का डेथ हुआ। अब ये ऐसे रेयर इंस्टेंसेस हैं, आई एम जस्ट स्केयर हो गया, डरने की जरूरत नहीं है, जो होना है वो होगा, बट एटलीस्ट पेपर वर्क तो हमारे हाथ में। आपने अगर मेहनत करके जो इन्वेस्टमेंट्स किए, मेक श्योर कि ये सब। और आप अपने आप से पूछिए सेशन के बाद, हु इज योर नंबर 2? वो जो कोई LIC का एक टैगलाइन है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। साथ है तो बहुत से लोग हैं, आपके जाने के बाद कौन है जो कोई देख नहीं रहा उसको, बस वो भाग रहा है 10-20 साल, वो पूरी फैमिली को ध्यान रखेगा। इट कैन बी, होंगे, मैं नहीं बोलता नहीं, मैं बिलीव करता हूँ, वो ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर सिस्टर इन लॉ, दोनों साइड से फैमिली, या फ्रेंड, इट कैन बी फ्रेंड और डिस्टेंट रिलेटिव। मेक श्योर कि उसके पास आपकी सारी इन्फॉर्मेशन हो, और उनकी सारी इन्वेस्टमेंट की इन्फॉर्मेशन आपके पास हो, क्योंकि ऐसे लाइफ में 2-4-5 तो फैमिली या एक कोई तो होगा, नहीं है तो फिर आई थिंक पहले उस पर काम करिए कि कोई तो हमारे पास हो जिसको हम ये शेयर कर सकें। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हु इज योर नंबर 2। सेम अप्लाइज टू बिजनेस ऑल्सो, राइट? इंडिया में या हम हर जगह बोलते ही है ना, जब तक वो नहीं होगा जब तक कैसे चलेगा काम। सो जस्ट बी अवेयर ऑफ दैट थिंग। एंड नाउ लेट मी जस्ट टेल यू क्विकली, एंड देन इफ आई विल बी हैप्पी टू आंसर क्वेश्चन। मेरे लिए वन साइडेड बात करना बहुत मुश्किल है। आई नीड टू टॉक एंड आई नीड टू, सॉरी, हियर यू आउट, एंड देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू, जो भी मैं कर सकता हूँ उस बातों में। तो प्लीज डू टॉक टू मी इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन आंसर। सो इन्वेस्टिंग अप्रोच, ट्रेडिशनल वर्सेस जेन अल्फा। सो अभी इन्वेस्टिंग 2.0 क्यों लिखा है मैंने, बिकॉज सब बदल गया है। अभी अगर मैं आपको बैठ के वही ज्ञान देना चालू कर दूं, देखिए मैंने इन्वेस्टमेंट के सेशन में अभी तक कोई टेक्निकल साइड नहीं यूज किया, ना करने वाला हूं। पॉइंट इज, इतना पैसा डालो, इतना, आप 10 साल डालो मैडम सर, 10 साल बाद आपको इतना मिलेगा, 20 साल डालो। और आजकल तो लोग भी समझदार होगा, अगर आप किसी को 30-40 साल का प्लान बोलोगे तो वो भगा देगा, वो बोलेगा मुझे पैसा ऐश करना है, मुझे बता 40 साल बाद मेरे बच्चों के लिए क्यों बता रहे हो प्लान। सो पॉइंट इज कि ये जो अगर आज भी कोई ऐसा कर रहा है, दैट मीन्स वो, सी देर सो ओल्ड, यू नो, वो कभी भी मार्केट से बाहर हो जाए, बिकॉज हर आदमी हर जगह 2.0 नहीं 4.0 भी चालू हो चुका है। हम हर चीज, आप देखिए कोरोना में हम सर्वाइव इसीलिए हुए हैं। आज ये जूम कॉल हो रहा है ना,
ये सब क्या है? ये सब चीजें एवोल्यूशन है। बच्चे क्लास पढ़ रहे हैं, कुछ चीजें फिजिकल, नो डाउट, यही अगर सेशन फिजिकल होता, इट वुड हैव वी वुड हैव अ डिफरेंट एनर्जी ऑल टुगेदर, एक अलग होता। बट ठीक है, एटलीस्ट सेशन हो रहा है। आप सोचिए, ये नॉर्मल सेशन फिजिकली हो ही नहीं पाता है अहमदाबाद। आप कहाँ प्लान करते हैं? आपको खर्चा करना पड़ता है। दिस ऑल सेटिंग अप आपके घर पे हो जाता है। सो 2.0 इन्वेस्टमेंट में क्यों जरूरी है? बिकॉज यू कैन नॉट इन्वेस्ट जिंदगी के साथ भी, इन बाद भी 20 साल डाल दिया और भूल गए। आप भूल ही नहीं सकते, जमाना इतना बदल रहा है, आपको वो पैसा ही भूलना पड़ेगा। सो यू हैव टू बी अलर्ट एंड अजाइल इन टर्म्स ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिशनली पीएफ, पीपीएफ, एफडी, एनएससी, ये जिसने किया है, जो 40 मेरे से भी बड़े हैं जो एज में यहाँ पे सुन रहे हैं अगर, तो वो भी गया जमाना। इट डज नॉट मीन कि आपको नए इन्वेस्टमेंट में करना ही करना है। अगर आपकी एज 40-50 के आसपास है तो आप थोड़ा इक्विटी करिए, बाकी आपको आगे देखना है। जेन जी जो बोलते हैं, या जनरेशन अल्फा, जो और आगे की जनरेशन, राइट, जो 2025 तक और बच्चे पैदा हो रही, ये अगले 10 साल में और क्या करेंगे? आप जस्ट सोचिए, आज की डेट में और पहले जो जो जमाना चेंज हुआ है। सो इज अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड आउट देयर, और उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट हैज टू चेंज। कस्टमर बिहेवियर जो पहले था ना, कि मुझे लगता है कि ये सही है, वो गया जमाना। अभी आप डॉक्टर हैं, आई थिंक लीना जी डॉक्टर है, और आपकी फैमिली में आप में से और भी कोई डॉक्टर है। आपको तो शायद बोर्ड लगाना पड़ता होगा घर के बाहर कि प्लीज डॉक्टर गूगल लोग यहाँ पे ना हो। गूगल करके आपको आके लोग बताते हैं कि ये फलाना फलाना ट्रीटमेंट करो, ये सी कॉर्ड में ये हुआ है, या दांत में यहाँ पे ये हुआ है। आप अभी हर किसी को लगता है कि उसको सब कुछ पता है। वो अलग बात है कि वो सब गलत पता है या नहीं पता है, बट वी थिंक डॉक्टर साहब मुझे ये लगता है, नहीं मुझे पता है ये है, आप ये कर दो। सो ये कस्टमर बिहेवियर हैज चेंज फ्रॉम वी थिंक टू वी नो इन एवरी फील्ड, नॉट ओनली डॉक्टर का फील्ड, मतलब मेडिकल फील्ड हो या हमारा इन्वेस्टमेंट हो, हर किसी को, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड क्यों है? क्योंकि यूट्यूब है, क्योंकि गूगल है, क्योंकि हम सब लोग हैं। 2000 तक इंटरनेट नहीं था, 2000 से इंटरनेट चालू हुआ है। सो दिस इज अ गुड थिंग, बट प्रॉब्लम क्या है? एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आप देखिए, आज अगर आपने 1 घंटा वॉक किया, 2 घंटा वॉक कर लिया, आप खुश हैं कि चलो मैं करता नहीं था, मैंने आज ये किया है। पर आप जाके इंस्टाग्राम, फेसबुक या कुछ खोलते और देखते हैं कि कोई और पहचान वाला, नॉट नॉट इवन योर क्लोज फ्रेंड, किसी ने डाल दिया कि आज वो मैराथन भाग के आया, 20 किलोमीटर भागा। अब ये भी समझदारी लोगों को आ गई कि हमको फर्क नहीं पड़ता कुछ से। बट मैं गारंटी दे सकता हूँ, डॉक्टर यहाँ पे जितने भी सुन रहे हैं, अगर कोई डॉक्टर है तो लीना जी के अलावा भी, तो आप वैलिडेट कर सकते हैं, सबकॉन्शियसली आपको अफेक्ट करता है। दिन भर जब आप बार बार चीजें लोगों को देखते हैं रनिंग करते हुए, ये करते हैं, एंड पीपल रियल, ये सारा इन्वेस्टमेंट से लिंक्ड है जो मैं बोल रहा हूँ। मैं आपको मेरा पर्सनली बताता हूँ, आई हैव नेवर एवर बीन एबल टू एक्सरसाइज इन माय लाइफ। मैं वॉक करता हूँ, मैं अगर गलती से 1-2-4 किलोमीटर भाग गया तो उसके बाद 2 महीने कभी मुझे वॉक मिलता है। आई एम नॉट डिस्टाइन, मेरी शायद किस्मत में नहीं, बट आई ट्राई टू वॉक जितना होता है, नहीं तो वो भी नहीं। बट पॉइंट इज, मन में मुझे भी आता है कि मैं भी रनिंग कर लूं, क्या मैं भी ऐसा कुछ करूं। कोई जिम में जा रहा है 2 घंटा, कुछ ये कर रहा है, नहीं हो पाता है। आई डोंट वांट टू ट्रबल अननेसेसरली। और आजकल हर जगह उसी का स्ट्रेस टू डू थिंग्स, और वो ही इन्वेस्टमेंट में भी है। व्हेन यू टॉक टू पीपल, द स्ट्रेस इज ऑल्सो अबाउट क्रिप्टो में डालू क्या, क्रिप्टो करेंसी पता भी नहीं है, पर क्यों डालना है? क्योंकि किसी ने 2 लाख डाले थे, 50, 1 करोड़ हो गया, 2 करोड़ हो गया, पर आपको ये नहीं पता किसने 2 लाख डाले थे, 0 हो गया। स्टॉक मार्केट में आप सबको लगता है बहुत ईजी है पैसा बनाना। अगर यहाँ पे गुजराती लोग हैं अधिकतर, तो आपके लिए तो अच्छी बात है कि सालों करोड़ों सालों से आप ये जानते हैं। तो आई थिंक इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपको क्या ध्यान रखना, 2.0, योर प्रोडक्ट्स हैव टू बी डिफरेंट। इज गुड टू बी अवेयर कि क्या है क्या नहीं, बट आप अगर ज्यादा टाइम इसको देंगे तो ध्यान रखिएगा। मैं एक छोटा सा स्टोरी सुना सकता हूँ आपको, जो मेरा फेवरेट है, और मैं किसी ने मुझे सुना दी थी, क्योंकि मेरा एक फंडा सुन के मेरी सोच, जब बिजनेस चालू किया, आई पर्सनली ऑलवेज हैव बीन फोकस्ड ऑन मेरी स्ट्रेंथ क्या। मैं बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ। मुझे तो मेरी बीवी अब ले जाती है, समझ रही थोड़ा, पर मुझे स्कूल भी लेकर नहीं जाती है बच्चों के, क्योंकि मैं 5-7 साल पहले जब बड़ा वाला छोड़ा था, तो सेकंड थर्ड में, और टीचर ने बुला बुला के मुझे बताया कि इसका ये ड्राइंग में ये अच्छा नहीं है, फलाना ये अच्छा नहीं। मैंने कहा, आप जब से मिलो मुझे ये बता रहे हो, मुझे नहीं सुनना है, आई डोंट केयर। उसको आर्टिस्ट बनना नहीं है तो फिर मैं क्यों दिमाग लगाऊं? उसका अच्छा क्या है बताओ। वो बोली कि टेक्निकली नहीं पता, पर ऑब्जर्वेशन अच्छा है। एंड आई थिंक वो मुझ पे गया, तो मुझे खुश हो गया। मैंने चलो जो उसके अच्छे है ना, उसी को एनहांस करेंगे। The only thing I focus with my kid is to find out their strength. मेरा बच्चा भी गिटार करता है, बिकॉज उसको चाहिए, मैं करता हूँ इसलिए नहीं। गिटार जाता है अभी एज दी स्पीक। मैंने इस सेशन के लिए आज उसका फुटबॉल का मैच मिस किया है, जो अचानक प्लान हुआ, बट दिस वाज आल्सो इम्पोर्टेंट। सो पॉइंट इज, वो फुटबॉल कर रहा है, गिटार कर रहा है, स्पेनिश सीख रहा है, और तीनों चीजों में से मुझे कोई आरओआई नहीं चाहिए। अगेन इन्वेस्टमेंट से लिंक। इंडियन पेरेंट्स को जो मैं फ्रेंड्स में देखता हूँ ना, अगर गिटार बोला तो बजा के दिखाओ, अच्छा नहीं बजाया तो फायदा क्या हुआ उसका सीखने का, या आपने वो खरीदा क्यों 5-10 हजार का, या कीबोर्ड क्यों खरीदा।
उसने कीबोर्ड खरीदा, छोड़ दिया, उसने ताइक्वांडो क्लास किया, नहीं जमा। माई पॉइंट इज मैं 100 चीजें कराऊंगा उसको, बिकॉज दैट इज व्हाट माई जॉब इज एज अ पेरेंट। सो में से कोई एक दिन एक चीज उसको काम आ जाएगी, और या उसमें वो स्केल अप कर जाएगा, या उसकी स्ट्रेंथ पता पड़ेगी। दैट इज व्हाट इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट। आप अपने उस पर फोकस करिए, अपने बिजनेस में। तो एक मारवाड़ी था, या बिजनेसमैन बोलता हूँ, कोई भी पकड़ लीजिए, मारवाड़ी नहीं पकड़िए, पर्सनल। इंडिया में एक और चीज है, अभी आप रिकॉर्ड भी कर रहे हो, कोई भी चीज बोली किसी लाइट ह्यूमर में बोली, पर कब कौन सी चीज अगेंस्ट चली जाए वी डोंट नो। बोला हुआ बात तो माफ कर दीजिएगा, मेरा पर्पस सिर्फ कोई कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए है। और मैं जो एग्जाम्पल देता बिजनेसमैन बोलता हूँ, वो मर रहा था, डेथ बेड पे था, उसके 5-6 लड़के थे, उसने कहा अमित, अमित कहाँ है? तो वो ऑलमोस्ट समझ लो डेथ बेड पे था। तो अमित ने कहा हाँ पापा मैं यही हूँ। उसने कहा सुमित कहाँ? बोले यही हूँ। रमेश कहाँ? यही हूँ। सुरेश कहाँ? यही हूँ। चार सब बच्चों के नाम लिए, बोले यही हूँ। बोले अरे तुम सब यहाँ हो तो दुकान पे कौन बैठा? माई पॉइंट हियर इज फ्रॉम दिस जोक कि अ बिजनेसमैन, अगर आप सारा डॉक्टरी खुद लगा लेंगे कि ये इलाज ऐसे हो, आप इन्वेस्टमेंट भी खुद मैनेज करेंगे, आपका बिजनेस कौन मैनेज करेगा? आपकी लाइफ में आप अपनी फोकस और स्ट्रेंथ, जो धंधा आपने खड़ा किया है, आप जॉब में है, आई कैन टेल यू फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस। अगर किसी में सीईओ को जानता हूँ, या किसी टॉप मैनेजमेंट को जानता हूँ, या आप भी जानते होंगे और हम सभी जानते हैं, या किसी बिजनेसमैन को जानता हूँ जो बहुत बड़ा हुआ है जीरो से, और बहुत सारे लोग हैं ऐसे। 99 नहीं, 100% आप वो अपनी स्ट्रेंथ पे काम करके आए। आप राहुल, अगर क्रिकेट समझते हैं तो राहुल द्रविड़ को कभी नहीं बोलते कि यार क्या मानुस है, क्या आदमी है, T20 में खेल ही नहीं सकता, छक्के मार ही नहीं सकता है। बट ऐसा आप कभी नहीं सोचते। राहुल द्रविड़ के लिए बहुत रेस्पेक्ट है, क्योंकि टेस्ट मैच में अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि अगर आप, आई होप कि आप थोड़ा बहुत क्रिकेट समझते होंगे, मैं ज्यादा नहीं फॉलो करता बट आप फॉलो करते होंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं एक ही प्लेयर को ले सकता हूँ वर्ल्ड की टीम में, और वो टेस्ट मैच है, उसमें राहुल द्रविड़, कोहली और तेंदुलकर और धोनी में से कोई एक ले सकते हैं, तो आप किसको लोगे? आंख बंद करके आई एम श्योर द्रविड़ को लोगे, क्योंकि आपको पता है टेस्ट मैच में उसको आउट अगर उसने सोचा तो नहीं कर सकते आप। पॉइंट इज, अगर मैं बोलूं T20 है, तो आप शायद आप इमीडिएटली उसको हटा के कोहली को लोगे। आप नहीं बोलते हो कि अरे वो क्या लोगे, उनको कुछ समझता नहीं। वो आप रेस्पेक्ट करते हो उसकी अपनी स्ट्रेंथ का। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट में भी फ्रेमवर्क मॉडल टू पर्सनलाइज मॉडल को भी अगर उसी के साथ एक्सप्लेन करो, आप अपना कस्टमाइज मॉडल बनाइए। आप जो इन्वेस्ट करते हो, क्रिप्टो में क्या करना है, स्टॉक मार्केट में क्या करना है, यू हैव टू वर्क ऑन दैट। ऑल द क्लाइंट्स व्हाट वी कैटर टू, वी मैनेज देयर वेल्थ, एंड उसी तरह से हम ध्यान रखते हैं उनका। इट हैज टू बी कि हम जिस डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में, म्यूचुअल फंड हो या इंश्योरेंस हो या एनी अदर प्रोडक्ट, स्टॉक मार्केट का डिस्ट्रीब्यूशन वही प्रोडक्ट का सही हो जो उसकी रिक्वायरमेंट में फिट होता है। पर्सनलाइज मॉडल, फ्रेमवर्क मॉडल 15, 17, 20, 30 साल पहले चलता था। आपने जॉब किया, सी आप देखिए ना, एक वो कितना क्लियर कट मैंडेट था। यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। आप अच्छी पढ़ाई नहीं करोगे तो आपको अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी तो यू कैन इमेजिन आगे क्या होगा, अच्छी नहीं मिलेगी, और उसके आगे। तो ये पैटर्न बहुत सिंपल था। इट वॉज अ वेरी सिंपल पैटर्न। पढ़ाई क्यों करनी, क्योंकि ये इट वॉज ऑल सेट, नौकरी नहीं मिलेगी पहले से ही था। ऐसा कभी नहीं था कि अच्छी पढ़ाई नहीं करोगे तो ये हो सकता है, बट गलत सही में नहीं जाते हैं, वो उस समय था। अभी हम आगे के, वी आर टॉकिंग अबाउट 20 years फ्रॉम नाउ। सो एनीथिंग व्हाट यू डू, इट हैज टू कैटर टू फ्यूचर। सो इसीलिए आप पर्सनलाइज मॉडल पे काम करिए। वर्क फ्रॉम होम नया नॉर्मल है, आपको अभी तक पता पड़ ही गया है, बट इसके क्या इम्प्लीकेशन इन्वेस्टमेंट्स में होंगे वो आप देखिए। आपका सारा बिजनेस अगर आप ऑनलाइन नहीं चला सकते, अगर वो बिजनेस में नहीं है, आप देखिए कौन सा ऐसा बिजनेस है, लोग बोलते थे ऑनलाइन में ये नहीं जाएंगे, जब नया नया आज मैं आपको बोलता हूँ पर्सनली, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, जैसे मैं बिजनेस में हो गया, आप बिजनेस में अगर इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है फॉर एग्जांपल, या कोई ऐसा और आपके पास कोई आता है कि मोबाइल लेना है या फलाना कोई बॉटल खरीदे, कुछ भी खरीदना, छोटे से लेके बड़ा आइटम जो आप बेचते होंगे, आपके शोरूम में बिकता होगा, आपकी इंप्लॉइज बेचते होंगे। मैं बहुत जगह ऑब्जर्व करता हूँ, और जिस दुकान में कोई ये बोलता है ना सेल्समैन, बड़ा शोरूम हो या छोटा स्टोर हो, कि अरे अमेजन से क्या फायदा, वो गारंटी नहीं देता है, वो बकवास है, आई थिंक वो बहुत पीछे, वो बहुत जल्दी बिजनेस बंद हो जाएगा। उसकी दुकान अगर जल्दी बंद नहीं हुई तो मैं अपना नाम बदल सकता हूँ। क्योंकि अमेजन से जब $1 बिलियन के खर्चे पे लोग खरीद रहे हैं, फ्लिपकार्ट से खरीद रहे हैं, और अभी भी आप वही राग अलाप रहे कि वो बकवास है हमारे पास, इसका मतलब है कि ना ये वो हो गया ना कि आई थिंक बिल्ली या वो शुतुरमुर्ग कौन होता है जो जब दूध पीता है आंख बंद करके या कुछ, तो उसको लगता है कि कोई उसको देख नहीं रहा है क्योंकि उसकी आंख बंद है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, जमाना इतना बदल गया है कि यू कांट से कि वो नहीं चल रहा, हर आदमी वहां से खरीद रहा है। कोरोना में तो और ज्यादा बढ़ गया। स्विगी जोमेटो आपके सामने नए मॉडल पे कंपनियां चल रही है, लॉस मेकिंग नहीं है। उनका लॉस इसलिए है क्योंकि वो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। आज ट्रेडिशनल स्टॉक मार्केट के हिसाब से जोमेटो का स्टॉक कोई खरीद ही नहीं सकता है, बट वो अलग तरह से मॉडल है क्योंकि उनका तरीका अलग है। वो उसमें बात क्वेश्चन आंसर में अगर है तो करेंगे। मैं बिजनेस का आपको क्या हो, यहाँ पे सारे बहुत महारथी लोग होंगे, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि
हम बहुत ज्यादा भ्रम होता है ना, इल्यूजन में है बहुत से लोग, मुझे लगता है जितना भी मैं ट्रेवल, अभी मैं गुड़गांव, दिल्ली, उदयपुर मेरा ससुराल, मैं रतलाम जहाँ से मैं हूँ, और मैं सब जगह घूम के जब आया, एंड आई कैन टेल यू, जितना मैं स्मॉल सिटीज में गया और जितना मैं पूना में देखता हूँ, आई सी 70% पीपल आर लिविंग अंडर इल्यूजन कि ये ऑनलाइन नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। या आप ये बोल, अच्छा मैं तो बहुत फेवर में हूँ वोकल फॉर लोकल, मैं तो कितनी बार लोकल शॉप से ही चीजें लाता हूँ, बट आप खुद सोचिए कि कितनी बार और कितनी चीजें ला पाएंगे। अल्टीमेटली वो लोकल आदमी ये नहीं सोचता है कि मैं ऑनलाइन जाऊंगा तो शायद मेरा धंधा बढ़ेगा, तो यस, उसको ऑनलाइन में जाके मार्जिन कम होगा। सो वी नीड टू रियली अंडरस्टैंड कि इट इज ऑल अबाउट वॉल्यूम बिजनेस, इट इज ऑल्सो अबाउट लॉट ऑफ डिफरेंट बिजनेस। तो आपका पर्सनल इन्वेस्टमेंट हैज टू कैटर टू दैट। और मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि नाउ कमिंग टुवर्ड्स द इन्वेस्टमेंट, फिर आई थिंक बहुत सी चीजें होती है मुझे बताने की, ऑलरेडी 5:35 हो रहा है, 10-15 मिनट में बहुत क्विकली मैं बता देता हूँ जो 10 मिनट में, एंड देन आई विल लाइक इफ यू हैव जितना इंटरेक्शन कर पाए, या लीना जी के कोई क्वेश्चन हो तो मैं उसके जवाब देता रहूंगा, और आप लोगों के कुछ हो। पर पॉइंट इज, हमने डेटा एनालिसिस किया रफली अराउंड 20,000 के ऊपर लोगों का पिछले 1.5 साल में, माय टीम हैज डन दैट, और हमने मिलकर किया। ये इंडिया की एसेट एलोकेशन है, आपको स्लाइड्स चेंज होती हुई दिख रही होगी, आई हैव चेंज द स्लाइड टू, यस, हाँ। तो रियल एस्टेट में 60 to 70% लोगों का पैसा है अभी, बिकॉज स्टॉक मार्केट में काफी इन्वेस्टमेंट आया इसलिए 60 हो गया, पहले 80-90% था। तो आप अपने आप को, तो नाउ इस सेशन का सबसे दूसरा मेन पॉइंट कि आप अपने एसेट एलोकेशन को देखिए, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है। अगर आपके आज प्रॉपर्टीज है, म्यूचुअल फंड है, स्टॉक मार्केट है, गोल्ड है, सिल्वर है, पीएफ है, पीपीएफ है, फिक्स डिपॉजिट्स है, उन सबको अगर आप सामने रखें, लिखें, तो उसमें से 70-60% शायद रियल एस्टेट होगा। अगर ऐसा है और आपकी एज कम है और आपको फ्यूचर में जल्दी रिटायर होना है, काम नहीं करना है, पैसे के लिए काम करना है, रिटायरमेंट डज नॉट मीन नॉट टू वर्किंग, नॉट वर्किंग। वो भी गया जमाना कि 60 साल हो गया मतलब मैं घर पे बैठ जाऊंगा फिर सब्जी भाजी लाऊंगा, वो गया जमाना। सब्जी भाजी तो घर पे आके देके जाते लोग अभी। तो आपको कहाँ जाना है, आपका किराने वाला भी डिलीवरी घर पे करता है, व्हाट्सएप कर दो दे के जाता है, कंपटीशन इतना है अभी। तो पॉइंट इज कि वो गया, 60 साल का हूँ मैं, अपने बच्चे आपके साथ ही नहीं रहने वाले, बच्चे आपके अब्रॉड हैं, पता नहीं कहाँ रहते हैं, फॉर करियर चॉइस, नॉट बिकॉज अभी कि उनको रहना नहीं है। पॉइंट इज कि बच्चे आपके साथ नहीं है तो आप किसके बच्चों को खिलाओगे, आपको साल में 2 महीने जाना है उसमें। सो रिटायरमेंट की डेफिनेशन भी बदल चुकी है, 50-60 साल पहले की बात अलग थी रिटायरमेंट। और पहले तो क्या था कि बच्चे रिटायरमेंट थे ना, बच्चे रिटायरमेंट प्लानिंग थे, बच्चों में ही रिटायरमेंट प्लानिंग था, बच्चा संभालेगा हमको। पहले तो कॉन्सेप्ट ही वही था ना, आप बड़ा करो बच्चों को, बच्चा विल टेक केयर ऑफ यू। अभी तो आज तो मैं देख रहा हूँ जितने माँ बाप है वो बच्चों को संभालते हैं आज के 25-30 साल में, क्योंकि सबने पैसा कमा लिया है पिछले कुछ सालों में। तो पॉइंट इज एसेट एलोकेशन, ये जो मतलब है ना, ब्लू बार्स जो आपको दिख रही है, इसका मतलब ये है कि आप मुझे बोल रहे हो, फॉर चलो सिंपल एग्जांपल में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, अगर आप जिम में जाते हो, जिमनेशियम या योगा ट्रेनर के पास या किसी के पास जाते हो, और आप उसको बोलते हो कि मुझे 6 पैक बनाना है, मुझे फैमिली पैक से 6 पैक बनाना है, मुझे फिट बॉडी चाहिए, दीपिका पादुकोण जैसी या सलमान खान जैसी बॉडी चाहिए, और लेट से आप ओवरवेट हो, लेट से आप मीन्स कोई भी आदमी ओवरवेट है, या वो ड्रिंक करता है, या वो कोल्ड ड्रिंक भी पीता है, समोसा भी खाता है, वो जलेबी भी खाता है, सब कुछ करता है, तो वो एनालाइज करेगा, राइट। वो आदमी क्या बोले, वो ये नहीं बोलेगा नहीं हो सकता, वो ये बोलेगा कि देखो आप जो हालत में हो, है ना, आप अगर आज से 2 साल दोगे या 3-1.5 साल दोगे और ये खाना छोड़ोगे, ये डाइट खाओगे और ये एक्सरसाइज करोगे सुबह शाम आपके हिसाब से, तो आप अचीव कर लोगे सलमान खान की बॉडी या दीपिका की बॉडी, राइट। पर आप बोलते हो कि नहीं नहीं भाई 2 साल नहीं, मेरे को तो 6 महीने में चाहिए, तो वो आपको यही बोलेगा ना कि आपको फिर इमीडिएटली इतना करना पड़ेगा, या तो वो मना भी कर देगा। इट इज लाइक कोई आके मुझे बोले जिसके पास है 1 करोड़, वो बोलता है मुझे 50 करोड़ बनाना है, तो नहीं कर सकते ना, तो वो आपको एनालाइज करेगा। इसका मतलब क्या है, आपको कुछ पाने के लिए और जल्दी करने के लिए आपको अलोकेशन चेंज करना पड़ेगा, डाइट चेंज करना पड़ेगा, एक्सरसाइज चालू करना पड़ेगी। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट में अगर आप बोलते हो 10 साल 15 साल 20 साल में रिटायर होना है, जल्दी से कुछ करना है, तो आप फिर वो वाले इन्वेस्टमेंट में नहीं रह सकते। देखिए आप सलमान खान जैसी बॉडी बनाने के लिए आप छोले कचौरी समोसा और ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक और घर में पड़े रहे तो नहीं बनेगा। तो आपको सिमिलरली रियल एस्टेट या वो इन्वेस्टमेंट जो 5 या 4-3% रिटर्न देते हैं, और आपको चाहिए कि आप 4 साल में रिटायर हो जाए, काम ही नहीं करना पड़े, घर बैठे 5 लाख 10 लाख रुपए आता रहे महीने का, तो फिर आपको इन्वेस्टमेंट में भी एग्रेसिव होना पड़ेगा। तो दैट इज वेयर ये लोगों का प्लानिंग गलत होता है। तो अलोकेशन भाई आप अपना अलोकेशन देखिए, आपको जो गोल चाहिए उससे लिंक्ड है ये आपको मैं अभी 1-to-1 हाँ वीकेंड, अगर आप में से ये सेशन तो मैंने सिर्फ जस्ट टू हेल्प एवरीवन नो द कॉन्सेप्ट, बट ये हमारा बिजनेस है। अगर किसी को कुछ चाहिए हेल्प कि हमारा एनालाइज, अगेन लीना जी को जिसने मेरी बात हुई, हमको कोई पैसा नहीं चाहिए एनालाइज करने का, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी टीम आपके लिए कर देगी। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है कोई नहीं है तो वो अलग बात है, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू एज अ क्लाइंट, ऑन बोर्ड एज अ क्लाइंट। बट उसके पहले अगर आप बोलते हो कि मेरा ये इन्वेस्टमेंट है
और मुझे एक कॉल में 15-20 मिनट आधे घंटे का अरेंज करा दूंगा मेरी टीम से, और दे विल हेल्प यू कि वो आपका एक रिपोर्ट दे देंगे, मेडिकल रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट की ये आपका एलोकेशन होना चाहिए। आप कहें आपके अपने एडवाइजर से जाके चेक कर सकते हैं। हाँ, हम स्टॉक की स्पेसिफिक रिपोर्ट नहीं करेंगे, वो हम बात नहीं करते। स्टॉक मार्केट की ये स्टॉक अच्छा है बुरा है वो नहीं करेंगे, बट उसके अलावा मतलब ओवरऑल बात कर लेंगे। स्टॉक आपकी रिपोर्ट की जगह हम ये बोल सकते हैं कि ये स्ट्रेटेजी बता सकता हूँ, फिर मैं आपको है ना चाणक्य नीति जो होती है वो बता सकता हूँ कि ये होना चाहिए, जो मैं अलग अलग बातें कर रहा हूँ कि कैसे आपका अलोकेशन होना चाहिए। दैट्स व्हाट वी कैन डू। बट 90% ये बोलने के बाद पीपल कम टू अस, ये स्टॉक लिया क्या करूँ, क्रिप्टो में करना है क्या करूँ। और वो भी इंडिया में। दूसरा एक और चीज क्या है ना, प्लीज जैसे डॉक्टर के साथ होता है ना, प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट कि आपने मुझे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा कि ये स्कीम क्या है। जैसे आप डॉक्टर ही हैं यहाँ पे, जैसे मुझे जो पता पड़ा, आपको आगे ऐसा नहीं होता ना कि क्रोसिन खाऊं या आइबुप्रोफेन खाऊं या डोलो खाऊं, राइट, या कौन सी कंपनी की खाऊं। ये प्रोडक्ट सारे अच्छे होते हैं। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता रहता हूँ कि कभी भी ये मत पूछे कि ये टीसीएस का शेयर ले लूं क्या, ये म्यूचुअल फंड की फलाना एसबीआई का ये इन्वेस्टमेंट कर दूं क्या, बिकॉज दैट इज अ रॉन्ग वे टू आस्क क्वेश्चन। सारे प्रोडक्ट अच्छे होते हैं। देखो किसी ने प्रोडक्ट बनाया है तो कोई अप्रूव होके आया होगा ना। एक जहर भी जो होता है वो काम का होता है। आप बताओ, चूहे मारने के लिए तो लोग लेते ही हैं। और ये इंडिया और हमारी भी बहुत बड़ी विडंबना है या हमारी विचित्र है कि अगर वो चूहा गणेश जी के मंदिर में बना होता है नकली, तो उसके हाथ पे जोड़ते रहते हैं, उसके कान में कुछ बोलते हैं, वहां दिख जाए तो वो तो बहुत बड़ा प्रसाद है, और घर में आ जाए तो पूरी जान लगा देते हैं मारने के लिए। सो इज ऑल रिलेटिव। हर आदमी की पोजिशनिंग लाइफ में बहुत सही होनी चाहिए, पैसा कमाने के लिए भी वही एप्लीकेबल होता है। वो चूहा गणेश जी के मंदिर में और शंकर भगवान के मंदिर में सांप वर्सेस घर में, एक को मारोगे और एक के हाथ पे जोड़ोगे। सो आई थिंक दैट इज वाउ मेकिंग मनी एंड योर टाइमिंग इन द मार्केट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कि अगर स्टॉक मार्केट में पैसा डाला है तो जिस समय मार्केट में वो स्टॉक बढ़ रहे हैं, आप उस समय पैसा है कि नहीं, आपका इन्वेस्टेड हो कि नहीं, सही जगह पे सही आदमी का सही इन्वेस्टमेंट का होना भी बहुत जरूरी है। सो ये जो मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया कि प्लीज जस्ट बी केयरफुल ऑफ दैट। हाँ, और यही चीजें हम करते हैं, दैट इज व्हाट इज नोन। तो जो लोग बोलते हैं ना कि आप स्टॉक मार्केट ये इसका बताओ, वो करके नहीं करियर बनता है। हम स्टॉक मार्केट ही मैनेज करते हैं लोगों का, बट नॉट इज न्यू जो स्टॉक इज मोर अबाउट वी हेल्प पीपल कि आप अपना फोकस करो धंधे पे। वो जो एग्जांपल दिया था ना मैंने बिजनेसमैन का, वो मर रहा है, हम क्लाइंट को एक ही चीज बोलते हैं, आप अपने धंधे पे फोकस करो, इन्वेस्टमेंट हमारा काम। और मेरी लाइफ में हर चीज के लिए आउटसोर्सिंग है एक्सेप्ट माई फैमिली, नथिंग इज आउट। उनको ध्यान रखने के अलावा ऐसी कोई चीज नहीं जो मैं खुद से करता हूँ। एवरीथिंग इज गिवन टू द बेस्ट पीपल हु आर स्मार्टर देन अस। सो ये आपका ऐसा एलोकेशन होना चाहिए। इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ मैं आपको कि कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं। रियल एस्टेट, इक्विटी, कमोडिटी, एन्युटी, इन सारे ऑप्शन में किसकी एज के हिसाब से वो अलग होना चाहिए। अगर कोई यहाँ सीनियर सिटीजन है उसके लिए अलग होना चाहिए, कोई यंग है तो उसके बच्चों के लिए अलग होना चाहिए। लीना जी ने शायद मुझे बताया था उनके बच्चे यूएस में है, राइट, उनके इन्वेस्टमेंट अलग होंगे, उनकी एलोकेशन अलग होगी वर्सेस आपकी। सो पॉइंट इज यू हैव टू बी केयरफुल विद दैट। ये बहुत काम का चीज है जो मैंने आपके लिए बना दिया आज क्विकली, जो हम क्लाइंट को भी दिखाते हैं, बट इसमें कुछ चेंजेस किया। मास्लो अगर आपको पता है, रीना जी आपको पता है मास्लो, या लोगों को आई डोंट नो, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। हाँ, मास्लो मास्लो हायरार्की, हायरार्की बात की हुई। हाँ, हायरार्की। तो मास्लो का मतलब, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट रहे हैं, उन्होंने एक हायरार्की बनाई थी, वो राइट वाला छोड़ दीजिए जो मैंने लिखा है। उसने क्या बोला था कि हर आदमी की एक बेसिक नीड होती है। लाइक जैसे हमारी है ना रोटी कपड़ा, हमारी हिंदी में भी है ना, हमारी देसी, हमारा इंडियंस में रोटी कपड़ा मकान। क्या मतलब है उसका? कि भाई आप रोटी कमाने लायक पैसा कमा लो, आपका अपना घर का मकान हो, और आपके पास अच्छे कपड़े हो, राइट। रोटी कपड़ा मकान इज अ बेसिक नेसेसिटी, राइट। उसके ऊपर आ गया जॉब सिक्योरिटी या बिजनेस सिक्योरिटी की भाई अमेजोन आए, फ्लिपकार्ट आए, ओला आए, उबर आए, मेरा धंधा भी चलता रहेगा, या तो मैं इनके साथ जुड़ के इसी तरह से करूंगा या मैं अपना कुछ करूंगा जो इम्यून हो, राइट। अभी ऑनलाइन भी सब चीजें होती है, पर हमारा बिजनेस भी चल रहा है, हमारा इज ऑल इमोशन। सो यू नीड टू बी अगेन कौन सा क्लाइंट बेस है। तो पॉइंट इज मास्लो के हिसाब से बेसिक नीड थी, फिर इमरजेंसी या आपका वो एक लेवल आया, फिर उसके ऊपर आया कि एक्यूमुलेट वेल्थ फॉर रिटायरमेंट और फॉर किड्स एजुकेशन, उसके बाद आया इंजॉय करो फाइनेंशियल फ्रीडम। आप सभी को ये देखना है कि आपका फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है। मेरी मदर टीचर रही, मेरे फादर टीचर रहे। माय फादर वाज नॉट एज अ टिपिकल टीचर जो पढ़ाते थे, मतलब रेगुलर टीचर, ही वाज मोर इनटू सर्विस, सेल्फलेस। ये सब वहीं से सीखा हमने। हमने कुछ भी, मेरा खुद भी अपना नहीं है, मतलब ये बात भी सच है, इसमें कोई बोलने की नहीं है। फॉर मी इज द ट्रू थिंग, फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल इज ट्रू। मुझे लगता है मेरा अपना कुछ है नहीं। ही वाज अ ग्रेट ओरेटर। वो जब बात करते थे या मैं तो हर चीज में बहुत पीछे हूँ, और he was doing great things in terms of simple teacher थे, but he sacrificed his life for family and unfortunately could not see anything in his life. 62 में retire हुआ और he passed away. So वो एक unfortunate gap है। पर my point is कि my parents, my mother, आज की डेट तक she is 71 and
उन्होंने मुझसे आज तक पैसे नहीं लिए, मतलब मैं देता हूँ तो वापस घूम फिर के मेरे पास आ जाते, लिए नहीं है। मतलब इज मोर अबाउट कि उनकी 15,000 10,000 की पेंशन में शी इज हैप्पी, और वो उसमें भी 10,000 रुपए 5,000 रुपए महीने का SIP कर देती मेरे बच्चों के नाम। फिर कोई बर्थडे आता है तो कुछ गोल्ड का छोटा सा बड़ा सा जो दे सकती वो ले लेती है हमारे लिए। तो माई पॉइंट इज कि दैट इज व्हाट सिंपल रिटायरमेंट फॉर दोज पीपल। आज के जमाने में जिसको रिटायरमेंट करना है, दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका फाइनेंशियल फ्रीडम कहाँ पे, किस लेवल पे है, राइट आपको किस लेवल पे। तो आपका पूरा प्लानिंग हैज टू फोकस ऑन दैट फ्रीडम। अगर आप में से ऑलरेडी किसी का पैसा बहुत बन गया है, इट कुड बी 10-20 crores 25 crores, उतना बन गया अगर किसी के पास ऑलरेडी है, आई होप कि शायद ऐसे इस सेशन में अगर कोई है ऐसा या उससे ज्यादा है तो यू आर डन। आई थिंक आप तो काफी कुछ लाइफ में खुद के लिए, मास्लो की हायरार्की वही है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन की आप आए क्यों दुनिया में। मतलब अगर आपका पैसा आ गया तो व्हाट नेक्स्ट। आप सोचिए पूरी लाइफ इज ऑल अबाउट मनी। पीपल डिसएग्री विद दिस। मतलब मैं किसी को बोलूं कि आप मजबूरी में काम करो तो सब बोलेंगे नहीं मुझे मजा आ रहा है। मैं बोलता नहीं, किसी को मजा नहीं आता है। हमको घर चलाना है इसलिए काम करना पड़ता है, ग्रो करना है, बड़ी गाड़ी लानी है, बच्चों को बाहर भेजना है, बच्चे बाहर हो गए तो हमको वर्ल्ड टूर करना है। बट अगर आपके पास 100-500 करोड़ आ गए तो आप क्या करोगे? विल यू स्टिल डू द सेम थिंग? शायद आंसर बदल जाएगा। आप बोलोगे नहीं फिर मैं क्यों हेडेक लूंगा ना, मेरा शोरूम खोलूं, एम्प्लॉय को संभालू, उसको संभालू, या मैं जॉब पे इतना जाऊं क्यों, मैं अपना कुछ और करूंगा। इट कैन बी एनीथिंग, फॉलोइंग अ पैशन एंड राइटिंग। आई एम नॉट सेइंग कि पीपल आर नॉट एंजॉयिंग, इवन आई एम एंजॉयिंग माय वर्क, बट आई एम सेइंग कि गिवन अ चांस मैं जो अभी कर रहा हूँ वो करूंगा। आई स्प्रेड दिस, आई डोंट नो, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आई वांट टू डू इन द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स, तो करेंगे। सो ये मास्लो की हायरार्की से आपको ये ध्यान रखना है कि आप कौन से स्टेज पे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लानिंग मतलब बेसिक नेसेसरीज, प्रोटेक्शन मतलब डेथ हो गई तो फैमिली की सिक्योरिटी है, बच्चों के गोल पूरे होने वाले हैं। एनहांस मीन्स अगले लेवल पे आपकी लाइफस्टाइल, आपके पास अच्छी गाड़ी है, अच्छा घर है, अच्छा वाला, नॉट द बेसिक वन। एंड देन यू आर एंजॉयिंग योर लाइफ, यू कैन ट्रेवल अब्रॉड। प्ले मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम, आपको बच्चों की पढ़ाई हो, आपकी डेथ हो या ना हो, आप आज जो भी एज में हो पर आपके बच्चों की पढ़ाई हो गई है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त हैं फाइनेंशियल, देन यू आर इन अ प्ले स्टेज। एंड बियॉन्ड तो लीगेसी है। मतलब इतना बड़ा काम कि भाई आपने पैसा तो कमा ही लिया पर आपकी जनरेशन से, हम नहीं बोलते हैं कोई कोई बिजनेस में को देखे कि उसके साथ पूछते बैठ के खाएंगे इतना है। सो लीगेसी इज लाइक उनके लिए क्या, तो ये स्टेज में आपका इन्वेस्टमेंट वो आपको देखना है कि आप कौन सी स्टेज में। आई थिंक मोस्ट ऑफ द इंडियंस इंक्लूडिंग माई सेल्फ, वी आर इन एक्यूमुलेटिंग वेल्थ। हम पैसा जमा कर रहे हैं ताकि हम अच्छी लाइफस्टाइल जी सके, तो वो उसके हिसाब से आपका प्लानिंग चेंज होना चाहिए। ये एक और बहुत काम की चीज है। आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं क्या? हाँ जी, मैं ले रही हूँ। हाँ जी ले ली, ठीक है। आप शेयर करिए। अच्छा एक और चीज है, ये सब हमने बनाया है, कस्टमाइज हम क्लाइंट के लिए करते हैं। मैं आपको दिल से बोलता हूँ, लोग बहुत सी बार बोलते हैं कि ये हमारा PPT है, ये इसको इसको शेयर नहीं कर सकते। मुझे लगता है अपना कुछ भी नहीं है, वो जो गीता का सार है कुछ लेके नहीं आए थे। मैं तो थैंक बोलता हूँ जितना आप ले जाइए शेयर करिए। चार चीजें शायद आप में से कोई मुझे आके बता देगा कि ये तुमने ये अच्छा किया है, इसमें चार चीजें ऐड करोगे तो और अच्छा हो जाएगा, और नहीं किया है तो शायद कोई गलत चीज होगी तो पकड़ में आ जाएगी। तो माय पॉइंट इज, ये जब चीजें मैं बता रहा हूँ आपको, ये बहुत डिफरेंट है देन अ रेगुलर एडवाइजर, एंड वी रियली मैनेज अ लॉट ऑफ मनी फॉर लॉट ऑफ क्लाइंट्स। सो ये चीजें बहुत काम की है, आप बिल्कुल इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते रहिए बाद में। पर इस तरह से एसेट एलोकेशन आपका चेंज होना चाहिए, कहाँ से कहाँ डालना है, क्या करना है। ये जो आपके पास अभी तक, देखिए मैंने किसी प्रोडक्ट की बात नहीं की है। जो लोग आते हैं ना आपके पास कि इतना डालो 10 साल, जो आदमी आपके पास आके बोलता ना मैडम 15 साल ये डालो, 15 साल बाद इतना मिलेगा, वो वो आदमी को ABC भी नहीं आता इन्वेस्टमेंट का। हम जो बोलते हैं ना कि वो मतलब जो गूगल से पढ़ के आया है उसको पता ही नहीं, वो सिर्फ बेच रहा है। आपको सेल्समैन चाहिए, स्ट्रेटेजिक एडवाइजर चाहिए, तो आपको ध्यान रखिएगा एक्सपर्टीज क्या होती है। और तो मैं कुछ क्विकली स्टोरी सुना देता हूँ, वेरी क्विकली, जो अगेन इससे लिंक्ड है, जो आपको अपनी फील्ड में करनी है, जो जिस चीज का पैसा मिलता है। कि एक आदमी था, एक शिप था, जो होता है ना जहाज, बहुत बड़ा जहाज था जो अचानक से बंद पड़ गया एक दिन। और वो शिप जब बंद पड़ गया तो उसको ठीक, और वो रोज का करोड़ रुपए का लॉस हो रहा है, हजारों करोड़ रुपए का तो शिप ही होता है, रोज का करोड़ रुपए का लॉस हो रहा है। इंजीनियर्स को बुलाया गया, जिस कंपनी ने बनाया तो उस पर टॉप के इंजीनियर्स आ गए, बहुत कुछ हुआ, और वो ठीक ही नहीं हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम। ओनर 3-4 ओनर थे उसके, वो केबिन में बैठ के सर पकड़ के बैठे कि हम डूब जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। तो वहां पे सडनली उनका सीए बैठा था हमारे जैसा, और सडनली चाय वाला बंदा आया, और वो बोला कि अरे यार मैं देख रहा हूँ आपको 1 महीने से ये सब बंद पड़ा है, आप बहुत तकलीफ में हो। तो मेरी बात मानो, मैं तो छोटा मुंह बड़ी बात। ये एक आदमी है जो 80-90 साल का है, पर वो आदमी ना शिप पे पैदा हुआ था। एक्चुअली उसकी माँ काम करती थी, वो शिप पे ही पैदा हुआ, उसने जिंदगी शिप पे बिताई। वो कभी नॉर्मल रहा भी नहीं, अभी जाके वो यहाँ रहता है बाजू में, पर वो भी अभी शिप पे आता है। उसको बहुत नॉलेज, बोले, हंसने लगा, बोले क्या है। पर होता है ना कभी कभी, एक ने कहा कि भैया सबको दिखा लिया क्या फर्क पड़ता है, हाँ मजाक में बोला हाँ बुला लेना उसको दिखा देना।
बता दे, चल जाए तो बता देना। वैसे मजाक। अगले दिन वो आदमी आया, बहुत सारा टूल बॉक्स वगैरह लेके आया था वो। उस बूढ़े आदमी ने, 70-80 साल के आदमी ने पूरी शिप का मुआयना किया, आधे घंटे तक इधर उधर गया, इंजन के पास जाके फटा एक पर्टिकुलर जगह पे उसने अपने बहुत बहुत सारे टूल बॉक्स में से बड़े बड़े टूल निकाल के साइड में रखे, छोटी सी हथौड़ी, हैमर, हिंदी में मतलब मराठी सॉरी एमपी में हथौड़ी बोलते थे, हैमर आप समझते होंगे, हैमर। या उस हैमर हथौड़ी को निकाला, इंजन के थोड़ा सा पास में 2-3 बार जाके टक 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 टैप किया, टैप 1 2 3, बोला अब जाके चालू करो, और अब गैस करने की जरूरत नहीं, शिप चालू हो गया। हर आदमी वहां पे शॉक्ड हो गया, ये क्या हो गया, इसने मतलब कुछ खोला नहीं, कुछ नहीं किया, सिर्फ 3 जगह कुछ मारा और कुछ किया और इंजन चालू हो गया। अगले दिन उसको बुलाया और ओनर्स ने शाम को बुला रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। और उनको अंदर भी लगा था कि कुछ किया तो नहीं, तो क्या, उसने पूछा कि आपकी क्या सेवा करें, उसने बोला कि कोई बात नहीं, मैं बिल भिजवाता हूँ इस राजू के साथ। तो अगले दिन बिल आया और वो ओनर्स तो बैठे हुए थे कि चलो क्या लेगा ये, इसने मतलब कुछ, क्योंकि आप समझ रहे हैं ना, कुछ बड़ा तो हुआ नहीं। तो अगले दिन जब बिल आया वो $1 लाख का आया। तो वो लोग शॉक हो गए, बोले पागल हो गया बुड्ढा, ये कैसे हो सकता है, $1 लाख का किया क्या था, 3 बार टैप तो किया था। तो अब वो बोले कि लेकिन देखो अच्छा लगेगा नहीं, क्योंकि हमने तो आगे लेके पूछा उससे कि क्या चाहिए वगैरह आपको। तो अब क्या, तो जो हमारा शातिर अकाउंटेंट था वहां पे, वो बोला रुको एक काम करते हैं, उसको मैं दूसरी तरह से मांगता हूँ बिल। तो उसने उसको भिजवाया, मैसेज किया ना हमको, ऐसा मत बता कि तुम 1 लाख का क्यों हुआ, ये बता कि 1 लाख का आइटमाइज बिल भेज। आइटमाइज बिल आप समझते हैं ना मोबाइल फोन के, कि 1,000 का बिल आया, पर 1,000 को कितने लोगों को फोन किया था कि आपने इस आदमी से 2 मिनट बात की, इससे 10 मिनट बात की, तो उसको बोला आइटमाइज बिल भेज। उनको लगा ना कि भाई खाली हथौड़ी ठोकने का क्या बोलेगा। फिर अगले दिन आइटमाइज बिल आया, उसमें लिखा सेम $1 लाख का बिल आया, उसमें 2 आइटम स्प्लिट हो गए। पहले एक आइटम था $1 लाख रिपेयरिंग कॉस्ट, अगले दिन आया 2 कॉस्ट कि आ, उसमें लिखा था टेपिंग विथ हैमर, हथौड़ी ठोकने का $2, हथौड़ी ठोकने का मैं चार्ज कर रहा हूँ $2, और $99,998 नोइंग वेयर टू टैप, नोइंग वेयर टू टैप, वो हथौड़ी कहाँ मारनी थी वो जगह पता करने के लिए ₹99,998। तो एक्सपर्ट कौन होता है, अगर आप डॉक्टर हैं, आप कोई भी फील्ड में, मैं अपनी फील्ड में यही बोलता हूँ, आप मुझे बात करिए 2 मिनट, और मैं बता सकता हूँ, मतलब वो मुझे आता है, मुझे उसके अलावा कुछ आता भी नहीं। तो टू बी ऑनेस्ट इज नॉट अबाउट, ये हमारा कॉन्फिडेंस है कि हम जो फील करते हैं हम उसमें ही बोलते हैं कि दैट इज व्हाट वी नो। वही स्ट्रेंथ है कि किसकी लाइफ में कहाँ है हथौड़ी मारना, कहाँ पे उसको सही चाहिए, आपको ये प्रॉब्लम है, ये एलोकेशन चेंज करिए, दैट इज व्हाट एक्सपर्टीज इज। और हर फील्ड की अपनी होती है। आप एक बड़े डॉक्टर के पास जाते हो या कोई भी और फील्ड के आदमी के पास जाते हो, उसको पता होता है कि क्या प्रॉब्लम, तो उसने सालों दिए हैं इस चीज को सीखने के लिए। सो आई थिंक दिस इज व्हाट, आपके सारे इन्वेस्टमेंट को पर्सनलाइज करिए। मैं अभी आई थिंक इज मोर देन इनफ, आई हैड टू शो अ लॉट ऑफ दो स्लाइड्स, वी कैन ऑलवेज डू अ नेक्स्ट सेशन, बट आई कैन ओपन अप फॉर क्वेश्चन आंसर इफ यू वांट। एंड आल्सो वेरी क्विकली आई कैन जस्ट शो यू कि ये रियल एस्टेट हो, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट हो, गोल्ड हो, एक इक्विटी का पोर्टफोलियो हो, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। इंडिया में इक्विटी मार्केट में काफी पैसा आएगा, फाइनेंशियल एसेट्स काफी बढ़ने वाले हैं, बिल्कुल इक्विटी मार्केट को नहीं छोड़ना है, ये तो अभी स्टार्ट हुआ है। और एक प्रॉपर हेल्दी कॉम्बिनेशन आपका बने, उस हिसाब से आपका पोर्टफोलियो डिजाइन होना चाहिए, इंटरनेशनल से लेके इंडियन। और प्रोटेक्शन अगर आप हैं तो सब अच्छा है, अगर नहीं है तो लाइफ, हेल्थ इंश्योरेंस और विल, और आपके सारे एसेट प्रॉपर बराबर मैनेज हो, वो आप बिल्कुल ध्यान रखिए। और इमरजेंसी होना चाहिए बस। तो यही एक, ये मैंने सारी चीजें स्किप कर दी, बट मैं क्वेश्चन आंसर में शायद आई थिंक आई कैन शो यू एंड कवर अप दिस इफ यू हैव। बट आई थिंक जितना मैंने बताया मुझे लगता है वो बहुत जरूरी था। तो प्लान प्रोटेक्ट प्ले, जो हमारे मंक के तीनों, ये हमारा मैस्कॉट है, इस मैस्कॉट को आप बस मैं बताऊं फ्यूचरिस्टिक प्लान बनाइए, और अपनी दीज आर आवर ऑफिस नंबर, इस पे व्हाट्सएप या ईमेल करेंगे, माय टीम विल बी एबल टू हेल्प यू अगर आपको कोई डाउट रहा तो। सो थैंक यू सो मच। आई थिंक as promised I could do it in 35 minutes or 35-40 minutes. So I think we can open up. If you have any question, I'll be happy to answer. या थैंक यू सो मच। बिल्कुल 21st सेंचुरी की जनरेशन की नई सोच वाली बातें आपकी बहुत अपीलिंग रही, और बहुत कुछ कह दिया आपने। हमारी जो पुरानी एक ट्रेडिशनल सोच रहती है, उससे हम सोच में अपने आप को कैसे चेंज कर सके, और इन्वेस्टमेंट में भी ये बातें लागू होती हैं। बहुत बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया, जैसे टेस्ट मैच और T20, राहुल द्रविड़ का आपने एग्जाम्पल दिया, मारवाड़ी के 4 सन का दिया। मारवाड़ी मत बोली, बिजनेसमैन, कोई मारवाड़ी डजेंट मैटर, कोई बुरा नहीं लगाएगा, सब अपने हैं। फिर चूहे वाली बात भी आपने बहुत अच्छे से समझाई कि
गणेश जी के मंदिर में है तो हम हाथ पैर जोड़ते, और घर में है तो उसको मारने की सोचते। जहाज वाला वाज द फैंटास्टिक वन जो आपने एग्जांपल दिया। तो आपने कुछ कुछ एग्जांपल से इन्वेस्टमेंट के साथ जोड़ के बहुत अच्छे मैसेजेस हमको दिए। तो जी, थैंक यू। इट वाज रियली वंडरफुल लिसनिंग यू। नाउ इट्स ओपन फोरम फॉर द क्वेश्चन आंसर। जिनको भी क्वेश्चन है तो वो प्लीज रेज योर हैंड एंड आस्क द क्वेश्चन। पर सबसे पहला मेरा भी थोड़ा था, जैसे ये अपनी हाँ जी, बात हुई थी बेसिक की कोरोना में किसी के फैमिली मेंबर्स अचानक चले गए, जी, और उनके फैमिली मेंबर्स को पता नहीं है कि उसको रिवाइव कैसे करे या उसको कैसे हासिल करे। तो उसमें क्या कर सकते एग्जैक्टली, टू हुम दे शुड कांटेक्ट, और क्या कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर है, कुछ ऐसे लिंक है, क्या है कि जिससे वो कांटेक्ट करके गाइडेंस ले सके। तो नहीं देखिए, सॉफ्टवेयर तो नहीं है ऐसा कुछ, बट क्या होता है, आप सबसे पहले 5 चीजों में डिवाइड कर दीजिए। अगर आपकी फैमिली में किसी की, भगवान ना करे, किसी की फैमिली में कोई इमरजेंसी है, एसेट्स क्या क्या हैं, लाइबिलिटीज क्या है, लोन्स क्या है, मतलब उसमें जो आ गया, आपकी इनकम, हम्म। आपका एक्सपेंसेस, हम्म। ये चारों चीजों में जब आप डिवाइड करते हैं तो यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि क्या था एसेट्स में। फॉर एग्जांपल, अभी लोगों को पता नहीं होता है कि मेरे फादर ने या मदर ने कोई म्यूचुअल फंड किया था या स्टॉक लिया था या हम्म। कोई पॉलिसी थी। तो CDSL NSDL के, मैं आपको वो बुक बहुत जल्दी भेज दूंगा, वो बन रही है 10 दिन में। तो आप CDSL NSDL के जो ईमेल पे जाके अकाउंट में डालते हैं, अगर गूगल सर्च करते हैं तो आपको वो इंक्वायरी मिल जाएगी कि उनका इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कितना था। सो नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, ईमेल का एक्सेस और फोन का और बैंक स्टेटमेंट, ये 3 चीजें अगर आपके पास है, ईमेल एक्सेस, उनका जो डिसीज्ड है, जिनकी डेथ हो गई है, हम्म। उनका ईमेल अकाउंट अगर आप लॉग इन कर सकते हैं, आपके हम्म। पास उनका बैंक स्टेटमेंट है, मतलब वो एक्सेस क्या है, विद ड्यू परमिशन फ्रॉम ऑल दिस गूगल हो या फोन नंबर के लिए वो अथॉरिटी से, अगर आपके पास वो अवेलेबल है, एक्सेस है, तो आपको उसमें से हम्म। सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। क्योंकि अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट चालू है तो वो बैंक से आ रही जा रही है, तो आपको अगर नहीं पता था तो आप वहां से ट्रैक हो जाती है। तो ये तो होने के बाद ऐसा ना हो, इसके लिए मैंने कहा था कि आप पहले से सब चीजें बनाइए कि पता होना चाहिए। हमारे लिए क्या है कि ये वी आर डिजाइन, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, इंडियंस, गलत या सही की बात ही नहीं इसमें, वी आर डिजाइन, हमारे यहाँ वो कल्चर नहीं है। जैसे मैंने कहा ना आपको, बहुत सी चीजों में हम अलग है, अपनी चीजें कुछ अच्छी भी हैं, पर ये चीजें हमारी थोड़ी सी चैलेंजिंग है जो हमको चेंज करनी पड़ेगी। सो एज आई सेड, हम्म। आप पहले ये स्टेटमेंट और ये अगर होगा तो बहुत हेल्प हो जाएगी। तो और फिर प्लस आप हाँ। फिर कोई ना कोई आपका एडवाइजर, जी इसीलिए तो आप देखिए यहाँ पे, मैं बोलूंगा तो अच्छा लगता नहीं, इसलिए मैंने बोला नहीं। तो अगर कोई अच्छा एडवाइजर, प्रॉपर एडवाइजर, नॉट बेचने वाला, तो वो करेगा ना हेल्प, वो आपके जाने के बाद क्यों नहीं करेगा। अगर आप हैं तो, अब इंडिया में भी नया कल्चर भी है, खुद से करना है, मैं बोलता हूँ बिल्कुल करना चाहिए खुद से। अगर आपके पास एक्सक्यूज मी, अगर आपके पास नॉलेज, सी जैसे मैं तो ये बोलता हूँ ना, आप डॉक्टर हैं तो आप अपना इलाज करिए ना। अभी जैसे मुझे छींक आ रही है, मुझे, हाँ, मुझे सर दुख रहा है थोड़ा सा, आई कैन गो एंड टेक अ डिस्प्रिन और सेरेडोन, अगर ज्यादा चला, साल रात भर चला तो। कल भी अगर रहा तो थोड़ी करना चाहिए ना, मुझे दिन डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अगर उसके बाद रहा तो स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। आप पहले नॉर्मल जाएंगे, आप पहले खुद से लेंगे, पहला ट्रीटमेंट आप घर पे करते हो, फिर मेडिकल मेडिकल स्टोर वाला देता है आपको दवाई, वो डॉक्टर है आधा, फिर तीसरे लेवल पे आप GP के पास जाते हो, चौथे के पास आप उसके स्पेशलिस्ट पे जाते हो, कुछ नहीं हुआ तो सुपर स्पेशलिस्ट के अपॉइंटमेंट ढूंढते हो। सेम वे, आपके पास, आप किस स्टेज में हो, अगर आपने पैसा कमाया है तो लेगा। मैं तो बोल रहा हूँ ना, हर चीज में एक्सपर्ट रखे हैं हमने। पैसा लेगा ना तो 100 की जगह 110 ले, पर मुझे मेरा काम चाहिए, मैं अपने काम पे फोकस करता हूँ। तो आपके लिए जिसका हो चुका है मैंने बताया, और ऐसा ना हो इसके लिए आप ये प्लीज फॉलो करिए। एब्सोल्युटली यस, थैंक यू सो मच। पर आपकी बातों से मैं सहमत हूँ, क्योंकि मेरे ईमेल में भी जैसे एक NSDL से आता है मेल, बराबर, मैंने अलग अलग ब्रोकर से भी कहीं पर भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट किया है तो पूरी समरी एक ही मेल में आ जाती है। बिल्कुल मुझे लगता बिल्कुल, है उसके साथ अपना पैन कार्ड शायद अटैच करना एग्जैक्टली, पड़ता है। यस यस, आधार कार्ड पैन कार्ड सब जगह अटैच है, नहीं तो आप जिंदा नहीं हो गवर्नमेंट के हिसाब से, अगर अटैच नहीं है तो। हम्म। किसी और को क्वेश्चन हो? आई थिंक मनकानी सर का हाथ रेज हुआ था, अनम्यूट कर हाँ। दीजिए आप। मनकानी जी, यू वांट टू आस्क समथिंग? काइंडली अनम्यूट म्यूट पे, योरसेल्फ सर। वो म्यूट पे है। Unmute yourself. Yes.
हाँ मैम, मेरे को मेरा ये भी था कि हमारा भी ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो म्यूचुअल फंड में है, और काफी कम से कम 6 साल हो गए हैं। तो एक्चुअली क्या है कि हमने वो जो एजेंट है उसको तो इन्वेस्ट किया, लेकिन उसमें क्या है कि कुछ म्यूचुअल फंड में लॉस हो रहा है, तो वो हमने उससे वापस मांगा कि ये उसको ट्रांसफर कर दीजिए। एक तो ये है। तो एक तो मैं ये जानना था कि विच म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज बेनिफिशियल एंड हाउ लॉन्ग वी कैन इन्वेस्ट इन दिस। और दूसरी बात ये है कि आई एम अ सिविल इंजीनियर, बट आई वांट टू स्टार्ट माय ओन फॉर टैली अकाउंटिंग. So just I want to know how this accounting will be in future. What is the scope of accounts? Let me be and preparing the accounts. Because now I am 58 and I cannot go for other jobs. So I am preferring this job for accounting. So how it will be beneficial for me? जी ऋषभ जी, आप क्वेश्चन को हाँ समझ पाए? हाँ हाँ हाँ, कुछ कुछ मैं समझ गया। पहला चीज, सी म्यूचुअल फंड में इज वेरी बेनिफिशियल, यू डोंट हैव टू वरी। म्यूचुअल फंड तो स्टॉक मार्केट से काफी कम रिस्की है एज कम्पेयर टू द रिस्क व्हाट यू हैव डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते समय। तो म्यूचुअल फंड में देयर इज एब्सोल्युटली नो वरी अबाउट इन्वेस्टिंग इन द मार्केट। ओनली थिंग इज आपको अगेन पता होना चाहिए कौन सा स्कीम। म्यूचुअल फंड में 1700 स्कीम से ज्यादा है मार्केट में। अगेन आपके लिए कौन सी स्कीम अच्छी है, जैसे मैंने वो चूहे का एग्जांपल दिया, मैं उसी में जोड़ता हूँ कि जहर जब बनता है ना, पॉइजन कोई कंपनी का, तो आपको अगर मैं लाके दूं कि ये वर्ल्ड टाटा का ब्रांड है, फलाना कंपनी का बेस्ट ब्रांड का जहर है, और एक ही बचा है आपके लिए फ्री है, आप खाएंगे नहीं क्योंकि आपको पता है आपके लिए सही नहीं है, आपके लिए सही नहीं है, पर वही चूहे मारने के लिए शायद आप ले लोगे। और वही मैंने चूहे का एग्जाम्पल वापस नहीं जाता हूँ, पर माई पॉइंट इज कि स्कीम 1700 स्कीम है, कोई भी गलत नहीं है। आपको ये देखना है आपके लिए सही क्या है। जैसे मैंने कहा ना, दवाइयां हजारों हैं, और वो दवाई किसी आदमी के लिए एप्लीकेबल है, किसी के लिए नहीं है। तो आपकी आपकी एज के हिसाब से, आपकी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से यू कैन नॉट गो फॉर स्मॉल कैप, मिड कैप ऐसी। और प्लस ये भी मैं भी जनरलाइज नहीं कर सकता कि ये मत करिए, क्योंकि मुझे आपका इनकम पता नहीं, मुझे आपके एसेट्स पता नहीं है, मुझे नहीं पता है कि आपके बैकग्राउंड क्या है, आपके आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपके पास पैसा कितना है। तो जब तक वो पता ना, या तो आप मुझे बताइए और मैं इमीडिएटली बोल सकता हूँ, या वो चीजें अगर मैं मान लेता हूँ कि अगर आपके पास रिजनेबल इनकम आ रही है, आपका पोर्टफोलियो, आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं है एट दिस एज, इफ यू आर आपको जस्ट अपना ध्यान रखना है और कोई लाइबिलिटी ऐसा नहीं है, और तो आई थिंक आप म्यूचुअल फंड में करिए, बट थोड़ा संभल के, और 5-7 साल आपको देना पड़ेगा। तो आपका म्यूचुअल फंड बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सी वो अल्टीमेटली इक्विटी मार्केट है, ग्रो होगा, बट आपको एज के हिसाब से भी रखना पड़ेगा। अगर आपको वो पैसा डालना ही नहीं है जो आपको 2 या 3 साल में रखना है, तो जो भी पैसा आपको, मैं सिंपल रूल बोलता हूँ, जो पैसा यू कैन इन्वेस्ट फॉर मिनिमम ऑफ 5 to 7 years, मतलब जिसको आप 5 साल मांगेंगे नहीं, वही पैसा आप म्यूचुअल फंड या इक्विटी में डालिए। तो अगर आप बोलते हैं कि मेरे पास 10 लाख है, 5 लाख है, 1 लाख है, 50 लाख है, और पर मुझे तो इसमें से अगले साल घर चलाने के लिए चाहिए, मुझे 2 साल बाद इसके लिए चाहिए, वो पैसा आप इक्विटी में या म्यूचुअल फंड, इक्विटी में नहीं, म्यूचुअल फंड के डेट प्रोडक्ट्स में डाल सकते हैं, एफडी जैसे जो होते हैं वो कर सकते हो। सेकंड, आपने जो कहा मुझे करेक्ट करिए कि आप इंजीनियर हैं, बट अभी आप अकाउंटिंग एज अ बिजनेस, एज अ प्रोफेशन, इज इट फॉर अर्निंग इनकम और फॉर डूइंग की थोड़ा कुछ ऑक्यूपाइड रहे उसके लिए करना है? No, just for I want to be women occupied, and I have no other source of income other than the mutual fund investment, sir. आपका पेंशन या ये नहीं होगा? No, sir, I have nothing, sir. Nothing. Because I was in private job, and whatever I am, and I was in Dubai, whatever I got my funds, that all the expenses were on my pencil operation. When I had this overcome, sir, so at जी, least 10 lakhs I spent in this, and now I have no source of income except this mutual fund. अच्छा, आप एक काम करिएगा, मैं आई थिंक साइली मेरी कलीग भी इस कॉल पे थी, आप थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिएगा अपना पर्सनली, वो आपको, और मैं खुद भी हूँ, साइली आई थिंक है कॉल पे। साइली आप हो ना?
बीच में उसको एक कॉल अटेंड करना था. आई कुड सी हर ऑल द सेशन में, बट शी विल, तो मैं सिंस उसने सुना है, विल बी, मैं आपसे एक बार बात करवा लेता हूँ. मैं खुद भी पर्सनली देख लूंगा क्या प्रोफाइल है. मैं आपको पर्सनली 1-to-1 गाइड कर देते हैं कि क्या है, बिकॉज मुझे अभी 4 चीजें और पूछना पड़ेगी. मुझे लगता है ओपन प्लेटफॉर्म में मैं आपसे वो 4 चीजें क्यों पूछूं. मैं आपको कॉल करवा के, एज आई सेड, मेरे लिए वैसे भी अपने कैंसर का पर्सन जाता है मेरे फादर से, तो मैं बात करता हूँ आपसे. आपका नंबर लीना जी को शेयर कर दीजिए. हमारे ऑफिस से आपको पॉसिबल होगा तो आज ही, नहीं तो कल आपसे बात कर लेंगे. ठीक है, थैंक यू सो मच. नहीं, दूसरी बात है ये क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के बारे में अगर कुछ आप हमें थोड़ा सा गाइड करें या टिप्स दे कुछ, है ना टिप्स. करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पहले तो ये करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए. जो पैसा आप डुबा सकने की ताकत रखते हैं वो ही डालना चाहिए. सिंपल. अच्छा. हाँ, आप 1 घंटा मुझसे बात करिए, 10 घंटा या 1 मिनट. फाइनल एडवाइस, invest what you can afford to lose in cryptocurrency. Does not mean you should not invest. I am telling you, you should invest what you can afford to lose. पर वो ऐसा नहीं है कि एक बबल जैसा है, कभी भी फुट नहीं, सकता. बबल अगेन वो पता नहीं पड़ेगा कि बबल है कि नहीं. गवर्नमेंट का क्लैरिटी अभी तक आया नहीं है. अगर अभी वो इलीगल भी नहीं है पर रेगुलाइज नहीं है. रेगुलेटरी अथॉरिटी रेगुलेशन अभी इस पे क्लियर नहीं है. अगर ये रेगुलेशन इसका आ जाता है, जो भी मैंने कहा, गवर्नमेंट अगर इसको बैन नहीं करती है तो ये बहुत अच्छा चलना चाहिए आगे. अगर बैन कर जाए तो फिर एज एन इंडियन हम कर नहीं पाएंगे. मेरा पॉइंट है 2-4 महीने रुक जाइए. और आपको जितना मैं जाना, आपका बैकग्राउंड बताया, बाकी लोगों के लिए दूर रहे तो अच्छा है. आप बेसिक इन्वेस्टमेंट पहले करिए. 2 से 3% से आपके नेटवर्थ का, इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें अभी नहीं करना चाहिए. बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. द ओनली रीजन पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट बिकॉज बहुत ज्यादा अरबों खरबों करोड़ रुपए की बात होती रहती है. 10-50% रोज बढ़ रहा है, 20% गिर रहा है, बढ़ रहा है. इसके लिए यू नीड टू बी केयरफुल. मैंने काफी कॉलम लिखे हैं, आप गूगल पे जाएंगे तो मिल जाएंगे. मैं लेट मी ट्राई टू शो. आप कुछ लिंक वगैरह या यूट्यूब चैनल जो भी है आपको दिख रहा है ना, देखिए ना, मैं आपको, मैंने अभी गूगल, आपको गूगल दिख रहा है मेरा हाँ जी. ये मेरे ही कॉलम्स हैं, फोर्ब्स या बेटर इंडिया. देखिए, ये शुड यू इन्वेस्ट इन बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी, ये फोर्ब्स का कॉलम है. सिर्फ अभी आपने नाम भी डाला है ऋषभ पारक, तो न्यूज पे या डायरेक्ट ऑल पे करेंगे तो आ जाएगा. शुड यू इन्वेस्ट इन बिटकॉइन, तो इसमें सब लिखा है. मैंने काफी नॉलेज दिया है. ये पूरा है कब करना चाहिए था. दूसरा, देन आई हैव आल्सो रिटन ऑन दिस मनी कंट्रोल, जो सबसे बड़ा साइट है स्टॉक मार्केट या इसके लिए. इस पे भी अगर आप ऑथर पे, आपने आप ही मेरा पेज आ गया, ये मेरे नाम से ही आपको मनी कंट्रोल पे दिख रहा है. देखिए, बिटकॉइन लास्ट वाला, हाउ टू चूज द राइट करेंसी फॉर इन्वेस्टमेंट. ओके. सो ये सब आपको मिल जाएंगे रेगुलरली. बिटकॉइन हो या पॉडकास्ट भी है इनकी जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, आपको मिल जाएगी. ओके, परफेक्ट. एक मुझे छोटा सा क्वेश्चन ये पूछना था कि जैसे हमारे ऑडियंस में लेडीज बहुत ज्यादा हैं, तो फीमेल के लिए कोई टिप्स है, जैसे एक छोटा सा एसआईपी के साथ अगर कोई शुरू करते हैं तो विल इट बी एडवाइजेबल फॉर हर टू डू दैट? बिल्कुल. इन्वेस्टमेंट्स फॉर लेडीज, आई थिंक मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि स्टार्ट टेकिंग कंट्रोल. आई थिंक द बेस्ट थिंग व्हाट यू कैन डू इज टू टेक टेकिंग कंट्रोल इन योर हैंड. जब तक, ये देखिए, एक फोर्थ कॉलम लिखा था, वो भी मैं आपको लिंक भेजता हूँ यहाँ पे, हाउ वुमेन कैन टेक बेटर कंट्रोल ऑफ फाइनेंसेस. और मैंने एक ही, ये मेरा सबसे पहला कॉलम है इनफैक्ट फोर्ब्स का, जो मैंने लिखा था. और इसकी लिंक, हाँ, तो मेरा इतना ही बोलना है आपको कि इंडिया में क्या हुआ है ना कि पेरेंट्स ने या हस्बैंड ने संभाला है इन्वेस्टमेंट हमेशा. और वुमेन नेचुरली आर, यू ऑल आर वेरी इमोशनल एंड not designed to talk about numbers which may not excite you in terms of numbers and all. So इसी कारण से थोड़ा सा स्टेप लीजिए, बेबी स्टेप में भी. SIP एक चालू कीजिए. अगर मैं आपको बोलूँ गोल्ड खरीदना है तो आप सोचने की जरूरत नहीं, आप खुशी से खरीद लोगे, क्योंकि वो अगेन आपको वो पसंद होगा या क्लोजर टू योर हार्ट. सो म्यूचुअल फंड वगैरह बहुत एलियन लगेगा. धीरे धीरे स्टार्ट करिए अगर नहीं किया है तो. ओके. गोल्ड की बात चलिए तो ज्यादातर लेडीज लोग गोल्ड खरीद के घर में रख देते हैं, तो वो करना चाहिए कि वो जो गोल्ड ETF वगैरह आता है वो कुछ करना चाहिए? गोल्ड खरीदते घर में रखा है तो एड्रेस मत शेयर करिए किसी से. सो आप गोल्ड खरीद के, बिल्कुल प्लीज गोल्ड खरीद के घर पे रखने वाला काम मत करिए. वो थोड़ा बहुत जो गोल्ड होता है वो ठीक है, लॉकर में रखिए, या ई गोल्ड भी ले सकते हैं आप. और गोल्ड में ओवरऑल नेटवर्थ का साल का जो भी आप 100 रुपए कमा रहे तो 10 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए गोल्ड में ओवरऑल. ओके. 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए.
उससे ज्यादा आपका पैसा नहीं बढ़ेगा, वो थोड़ा बहुत ठीक है, गोल्ड होना चाहिए, नो डाउट। ओके ओके ओके। ऑडियंस में से किसी को और क्वेश्चन है? या शैली इज देयर? या क्या बात है, वेरी एजुकेटेड ऑडियंस आई हैव। मुझे लगता है किसी ने हैंड रेज नहीं किया है, सो ओके। और कुछ जाते जाते आप कुछ और टिप्स देना चाहें हमें? ये जो आपने एक बताया था पीपीएफ और बैंक एफडी, वो सब पुराना हो चुका। नहीं नहीं, वो मैंने ये नहीं कहा कि मैंने कहा कि खाली उसमें करना मे नॉट बी राइट। आपका Okay. ऐसा लोकेशन हैज टू चेंज विद टाइम। उसमें भी पैसा रखना है तो जी, अगर किसी की एज वो है और उनको जरूरत है तो शायद उनके लिए भी अच्छा होगा। डू व्हाट इज राइट फॉर यू, जो मैंने कहा ना, Okay. डू व्हाट इज राइट फॉर यू। डोंट डू व्हाट इज राइट फॉर योर नेबर, डोंट डू व्हाट इज राइट फॉर योर फ्रेंड्स, डू व्हाट We इज राइट। हाँ should do customized investment, right? हाँ, मेरा तो कस्टमाइज इन्वेस्टमेंट। एंड साइली आ गई है कॉल पे, साइली अनम्यूट करोगे एक मिनट? हाँ साइली, Yeah, रूपचंद। so sorry, I was on another call. नो प्रॉब्लम। तो आपको मैं नंबर शेयर करता हूँ रूपचंद सर का, तो उनसे बात करके आई टेल यू क्या बात है। Yes. Yes, sir, sure. हाँ जी, हाँ हाँ नीता जी जी। हाँ, नीता जी कुछ पूछना चाह रही थी। हाँ जी, मैं सिंगल पेरेंटिंग हूँ। मेरा एक 15 साल का बेटा है और गवर्नमेंट जॉब है, 5 साल की नौकरी बाकी है। ओके। तो इन्वेस्टमेंट किस में करना चाहिए अभी मुझे? 5 साल कैसे मनी इन्वेस्ट करना चाहिए? ज्यादा आपसे तो आप ज्यादा इक्विटी वगैरह नहीं कर सकते, बिकॉज क्या होगा ना, 5 साल के बाद आपको पेंशन, गवर्नमेंट है तो एटलीस्ट आई बिलीव पेंशन तो मिलेगी आपको, करेक्ट? हाँ जी। और आपका बाकी का, आपने जैसे बताया सिंगल पेरेंट, तो आपको बाकी के एसेट मुझे पता नहीं अगेन, बट ज्यादा रिस्क लेना नहीं है, ज्यादा ऐसा कुछ नहीं करना है कि जो आपको ज्यादा एक्सपोज करे। तो आपको अगले 10-15 साल का प्लानिंग ज्यादा करना है। 5 साल में आपको अलोकेशन चेंज करते जाना है आपकी रिटायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि 5 साल बाद आपका बच्चा 20 साल का हो जाएगा। तो हाँ। अगले 10 साल में, 10 साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा 25-24 तक होपफुली पढ़ाई लिखाई करके अपना सेटल हो जाएगा। तो 24-25 की एज तक हिल बी ओके ही, राइट? मतलब वो तो आपको 10 साल थोड़ा सा केयरफुल, मतलब आपको जस्ट ध्यान, गलतियां नहीं करनी और कुछ, क्योंकि उस समय तक आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। उस 25 साल के बच्चे को फिर आपको उतना लोड रहेगा नहीं, राइट? मतलब फिर वो जो उसका करियर है वो अपने आप सेट हो ही जाना चाहिए। जब तक आप बस, तो आपका वो केयरफुली थोड़ा प्लान करिए। आपका इन्वेस्टमेंट डिटेल्स अगर डिटेल में शेयर कर दीजिएगा लीना, जिससे हमारा नंबर मैंने दिया ही था, उस नंबर पे आप दे दीजिए, साइली को दे दीजिए, साइली विल टेक केयर ऑफ इट। ओके सर, थैंक यू। अभी जैसे बैंक एफडी वो सब 3.4% जितना हो गया, और किसी में मतलब यूं कहते हैं कि इतना रिटर्न नहीं है, फिर इसके ऊपर वो जीएसटी भी लग जाता है, टैक्स भरना पड़ता है। तो व्हाट शुड बी द गुड सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट राइट नाउ इन दिस सिचुएशन? इक्विटी और वो Equity. जो भी नई चीजें आती है, इक्विटी मार्केट बहुत जरूरी है, क्योंकि आप 3-4% एफडी से कैसे सर्व, इन्फ्लेशन ही 6-7% है आज आपके। इन्फ्लेशन नहीं करता है। हाँ, तो वो इक्विटी तो आपको करना ही पड़ेगा। म्यूचुअल फंड्स और ये तरीके बहुत जल्दी आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो कभी ज्यादा पैसा बनेगा नहीं। हाँ, इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड, राइट? एंड और अभी तो म्यूचुअल इंडिया में फंड चालू हुआ है, इंडिया में अभी तो चालू हुआ है, जीडीपी का 12% भी नहीं है इक्विटी मार्केट अभी तो। यूएस वगैरह बाकी डेवलप कंट्रीज में 60 से लेकर 100% तक जीडीपी का इन्वेस्टेड है मार्केट में। ओके, परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू सो मच। किसी और को क्वेश्चन है क्या? एनीबडी? हार्दिक संघवी, can you please unmute yourself? Yeah, Jai Ji. Yes, जय जिनेंद्र। वो कॉल से चले गए। हाँ, मुझे लगता है कि शायद लेफ्ट हो गए वो, पता नहीं, उंगली कहीं टच हो गई होगी। सो वो आए, शायद आज आ सकते हैं। उसके अलावा किसी के पास क्वेश्चन है? नहीं तो मैं नेक्स्ट फ्लायर अनाउंस कर दूं एक बार। Rishabh ji, with your consent, I would like to release my next flyer, next session. प्लीज जी। Yeah, 1 minute.
So friends, our next session will be on craft of communication with RJ Megha. रेडियो जो कि मेघा के साथ है, जो कि टॉप वोटेड आरजे हैं, मीडिया प्रोफेशनल है, कम्युनिकेशन कंसल्टेंट भी है। आज के जमाने में कहते हैं कि कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल यू रिक्वायर फॉर अ सक्सेसफुल लाइफ. If you just communicate, you can get by. But if you communicate skillfully, you can work miracles. इतना मत बोलिए कि लोग चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाए कि लोग दोबारा बोलने का इंतजार करें. तो बहुत सारी बातें कम्युनिकेशन के बारे में कह सकते हैं, और आरजे से ज्यादा तो कोई हमें कम्युनिकेशन के बारे में समझा ही नहीं सकता. So please join with your friends and family in next session. It will be going to become a very interactive and very informative session for the audience. So do join with your friends and family in a large number. तो मैं समझ रही हूँ वो भाई आ चुके हैं या क्या? I think हो सकता है उनका मोबाइल का चार्जिंग खत्म हुआ, जो भी हो, but he has not joined yet. So no problem, ऑफिस का नंबर दिया ही है, so मुझे भी निकलना था, मैंने कहा I think we have covered almost everything. Yeah, yes, sure, yes. sure. Thank you so much. I really have no words to say or show you my gratitudes, but really thank you so much, Rushabh ji. God bless you and your entire team. आपने अपने पापा की बहुत सारी यादें, संस्कार अपने साथ बरकरार रखे हैं. मैं समझ रही हूँ, बीइंग अ पेरेंट्स हम भी ऐसा मानते हैं. अच्छा लगता है जब बच्चे हमारी वैल्यूज को आगे बढ़ाते हैं. तो आप भी अपने पापा की वैल्यूज को आगे बढ़ाएं. You shine like a star in the society, and बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग. Thank you so much from the bottom of my heart. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you everyone for joining this session, and see you all in next session. Thank you so much. Thank you. Take care. Goodbye.